कि मीटिंग के बाद भी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे और एक एक चीज को आपसे जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशल कंडीशन पे आपको वीडियो ऑफ करने की परमिशन मिली अगर आप ट्रेवलिंग में कहीं पर हैं और कोई व्यक्तिगत कोई कारण है, बहुत ही जेन्युइन कारण है आपका कि आप हॉस्पिटल में हो, आप और कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की, तो उस कंडीशन पे आप अपनी वीडियो ऑफ रख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो ऑन रखें, तो हो सकता है कि बीच बीच में भी आपसे बातचीत की जाए और पूछा जाए आपसे, तो पूरा इंटरेक्ट किया जाएगा आपके साथ में। इसलिए आप एक्टिवली पार्टिसिपेट इस मीटिंग में करें, वीडियो ऑन करके बैठें, सारी चीजों को जानने समझने की कोशिश हम लोग करें। अभी भी किसी का कोई डायमंड अगर इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाया किसी कारण से, तो एक बार उसको कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बहुत कुछ जानने वाले, सीखने समझने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेट अचीवर के बहुत ही काबिल कद्दावर लीडर, जिन्होंने अल्टीमेट अचीवर को सींच करके यहां तक पहुंचाया, लगातार उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से लोगों को ट्रेन करते हुए अल्टीमेट अचीवर लगातार आगे बढ़ रहा है। अल्टीमेट अचीवर जिस भी मुकाम पर पहुंचा, चाहे हम लोगों ने कंपनी को कई बार टॉप किया, इस मुकाम पर हैं और अब अगेन हम दोबारा से कंपनी को टॉप करने वाले हैं, तो लगातार उनका बहुत ही अहम योगदान, बहुत ही बड़ा सहयोग रहा, बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन उनका रहा है और समय समय पर उनके उच्च विचार जो है अल्टीमेट अचीवर को मिलते रहे। बहुत और मोस्टली देखा जाए तो नेटवर्क उनके साथ में मिलकर के आज काम कर रहा है, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोगों ने काम किया, उनसे सीख करके बहुत बड़ी एक पहचान उन्होंने बनाई है। तो आज अगेन उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलेंगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही चीज चाहता हूं कि आप इस मीटिंग में हैं, ये बात सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं होनी चाहिए, पूरी सीरियसनेस के साथ इस मीटिंग को आप अटेंड करें। हर पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है और जब डिस्कशन किया जाए, कोई चीज अगर आपसे पूछी जाती है तो उसको आप जरूर आंसर करें। म्यूट अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे दिया गया है, क्योंकि आप सीनियर लीडर्स हैं सारे के सारे, आप सारी चीजों को समझते हैं कि कब मेरे को अनम्यूट करके रखना है और कब मेरे को म्यूट करना है। इसलिए परमिशन आपको आपके हाथ में है। तो जब भी आपसे कोई चीज जानते हैं कि और किस तरीके से इस टारगेट में हम लोग मिलकर के धूम मचा सकते हैं, अपने नेटवर्क को टॉप कर सकते हैं, अल्टीमेट अचीवर को हम लोग किस तरीके से वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने का हमारा जो ख्वाब है उसको कैसा पूरा कर सकते हैं, इस टारगेट में जैसे हमने पिछले टारगेट में रॉक किया, इस टारगेट में भी कैसे रॉक कर सकते हैं, और हर डायमंड जो यहां पर बैठा हुआ है वो सैकड़ों टारगेट कैसे जिता सकता है, बड़े नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकता है, शहरों को कैसे डेवलप कर सकता है, वेन्यू ज्यादा कैसे खड़े कर सकता है, इन सब चीजों की जानकारी लेकर के हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी मौजूद है। मैं चाहता हूं बहुत ज्यादा तालियों के साथ हम सब लोग उनका स्वागत करें। एक बहुत ज्यादा तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। बस आधा सेकंड का टाइम। तो आप सभी साथियों, आप सारे के सारे डायमंड्स एंड एबव, आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे मेंटर, हमारी कंपनी भगवान का, जो कि आज मेरे को मौका दिया आप सभी धुआंधार, दमदार, एनर्जेटिक और बहुत ही मतलब लाखों में से चुने हुए लोगों से मुलाकात करने का। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लाखों में से चुने हुए हो। आप में से कोई भी आदमी कभी भी पूरी जिंदगी, इस जिंदगी कम से कम भगवान से ये गिला ना करे कि भगवान हमको आपने कम दिया या हमको कम मिला या आपने हम पे अपनी कृपा ना बरसाई या कृपा ना रखी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहले तो हजारों लाखों लोगों में से लोग जुड़ते ही नहीं हैं। फिर जो जुड़ते हैं उसके बाद लोग बहुत ज्यादा टिकते ही नहीं हैं, और फिर टिकते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक कि आप पहुंचे हो। यानी आपको अगर मैं देखूं, चुनूं, भगवान की पसंद अगर मैं देखूं कि भगवान आपको कितना पसंद करता है या आप कितने लकी हैं या किस्मत वाले कितने हैं, तो आप भर भर के किस्मत वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस धरती पर कितने चंद लोग कम होते हैं जो कि डायमंड बनते हैं। आप सब लोग सहमत होंगे मेरी इस बात से कि अपने नाम के सामने डायमंड लगाना, नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड की पदवी हासिल करना, नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना,
ये अपने आप में एक कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरे तो ना जानते होंगे, लेकिन कम से कम आप तो सारे जानते ही हो। तो मैं चाहता हूं आप सब अपने लिए पीठ थपथपा लो यार, आपने बहुत गजब का, वेल डन, गजब काम किया है। क्योंकि आप क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, वो सबसे बड़ी बात। फिर उसमें बहुत लंबे समय तक टिके, वो भी और बहुत बड़ी बात। फिर उसमें डायमंड भी बन के दिखाया, वो उससे भी बड़ी बात। तो आपने ये सारा किया है, तो मैं आप सभी का दिल से डायमंड क्लब में स्वागत करना चाहता हूँ। अल्टीमेट अचीवर के डायमंड क्लब में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ कि आप कम से कम अपने खानदान का इतिहास लिखें, अपने शहर का इतिहास लिखें। आपको अपने खानदान में, अपनी रिश्तेदारी में, अपना जहां भी, आप पूरे हिंदुस्तान में चमकें इस तरीके से कि आपको, आपने बहुत बड़ा काम तो पहले ही किया है डायमंड बन के, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो सारी खुशियां आपके दामन में भगवान भरे। आप सभी का स्वागत है। और अल्टीमेट अचीवर के डायमंड क्लब में हम सब दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज की मीटिंग जो है वो मंडे M4 मीटिंग, इसका हम लोग नाम देते हैं, जो 6:45 पे शुरू होती है। अभी आज की मीटिंग खास क्यों है, क्योंकि ये डायमंड लोगों के साथ है। और आने वाली भी 1 2 3 मीटिंग है, क्यों खास होने वाली हैं, क्योंकि वो भी डायमंड लोगों के ही साथ होने वाली है। क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले लेयर टू लेयर चलते हैं। अल्टीमेट अचीवर में हम सब लीजेंड्स की प्लानिंग हुई है 1 2 दिन 4 दिन पहले। फिर हमने ये डिसाइड किया है कि लेयर टू लेयर चलते हैं, और सबसे पहली लेयर है जिसको कि सही तरीके से हमको लीड करके आगे ले जाना है, वो है डायमंड एंड एबव। तो आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल मीटिंग में। हो सकता है आने वाले समय में ये मीटिंग आपके आपके लिए 15 दिन में एक बार हो, और ज्यादा ही कृपा हो जाए सुनहरी सर की और नरसिंह ग्रेवाल सर की तो हो सकता है हफ्ते में एक बार हो। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन अभी M4 मीटिंग में लगातार 1 2 3 महीने के लिए आप ही के साथ हम लोग बहुत बड़ा डिस्कशन और बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, ये जो अल्टीमेट अचीवर है, इसमें बहुत सारे अचीवर हैं आप जो देख रहे हैं पिक्चर में। और ये सारे के सारे अचीवर्स जो हैं, क्राउन क्राउन लीडर, आपके क्राउन एम्बेसडर, बहुत सारे लोग हैं जिनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग डायमंड चल रहे हैं। और हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। और ये समूह बहुत बार हिंदुस्तान लेवल पर नंबर 1 कर चुका है। कई मामलों में हमने बहुत बड़े बड़े फंक्शन करके दिखाए, हमने बहुत बड़ी ट्रिपें करी। हमने तो इवन ये समझ लीजिए, जो नाम हम किसी भी चीज का देते हैं, हमने नाम दिया डायमंड सेलिब्रेशन, तो पूरे हिंदुस्तान उसको डायमंड सेलिब्रेशन मनाने लगा। हमने अल्टीमेट अचीवर ने वाइट सूट पहनाया डायमंड बनने के टाइम, पूरा हिंदुस्तान वाइट सूट पहनाने लगा। हमने अभी इंटरनेशनल अचीवर कॉन्क्लेव नाम दिया तो लोग विदेश में जाके इंटरनेशनल अचीवर कॉन्क्लेव करने लगे। हमने NAC प्रोग्राम का नाम दिया नेशनल अचीवर कॉन्क्लेव, तो लोग हिंदुस्तान में ही दूसरे ग्रुप भी और बहुत सारे लोग नेशनल अचीवर कॉन्क्लेव करने लगे। मतलब अल्टीमेट अचीवर ग्रुप जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से उसकी धमक जाती है, जिस तरीके से वो मतलब प्रेजेंट करता है किसी भी चीज को, आने वाले समय में लोग उसको कॉपी करते हैं साथी। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हम सब लोग एक संगठित ग्रुप हैं, क्योंकि हमारे लोगों में लिखा है एन यूनाइटेड ग्रुप। एक जो एक एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ जो काम करता है वो यूनाइटेड ग्रुप है अल्टीमेट अचीवर। देखिए आप लोगों में नीचे एक लाइन लिखी होती है एन यूनाइटेड ग्रुप। तो मैं सबसे पहले अपने मेंटर्स, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, मिस्टर सुनहरी सर, जैन साहब, ये सारे के सारे लोगों को, राजीव चतुर्वेदी जी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि लिखा है जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शक्तियों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। तो हमारे गुरु जो हैं, हम लोगों को जो आगे लेके चल रहे हैं, बार बार मार्गदर्शन दे रहे हैं और सफलता का पाठ हमको पढ़ा के यहाँ तक पहुंचाया। 21 साल का वक्त मेरे को होने वाला है आने वाले सितंबर में, लगातार प्लान देखने के बाद काम करते हुए। और लगभग 21 साल की हमारा एक दूसरे का साथ है, सर के हाथ में हाथ दिया हुआ है। बोलते हैं जो अपलायन के हाथ में हाथ दे देता है तो उसको दूसरों के पैर नहीं पड़ने पड़ते कभी भी। यानी जिसका हाथ अपने अपलायन के हाथ में रहता है, हमेशा मेंटरशिप में जो रहता है, वो दूसरों के पैर पड़ने की मुसीबत कभी भी नहीं आती है उसको। तो ऐसा लगातार साथ बना रहा। आप सारे लोग डायमंड बने साथियों। ये डायमंडशिप की शुरुआत 2009 में सुनहरी सर और
मैं जब डायमंड बने थे 2009 में जयपुर में हुई थी, फिर और बहुत सारे नेटवर्क में डायमंड बने। हरिशंकर जी अगले 6 महीने में डायमंड बने, फिर अगले 6 महीने में चौधरी साहब डायमंड बने। फिर उसी 5 7 10 दिनों के अंदर हमने यहाँ पर, आप देखिए, एक एक जो स्ट्रेंथ थी अल्टीमेट अचीवर की, यहाँ पर हमने 1400 लोगों के 2 फंक्शन किए थे, 2800 लोग आए थे। फिर हमने हरिशंकर जी का फंक्शन किया, थोड़ा वो उससे बड़ा हुआ, 1,500 2,000 लोग आए, 2,000 आए होंगे और भी ज्यादा। फिर चौधरी साहब के 2 फंक्शन हुए, एक जयपुर में 5,000 लोगों का, एक आगरा में 5,000 लोगों का हुआ। फिर अगले ही हफ्ते 5,000 लोगों का एक और हुआ, यानी 15,000 लोगों को 2010 में हमने ये डायमंड सेलिब्रेशन में बिठाया। योगेश जी डायमंड बने। फिर लगातार सिलसिला चलता रहा, पवन जी, रामकिशन जी, और हमारे ये डॉक्टर साहब और ये सीनियर साहब, और फिर राजकुमार जी बने, नागल साहब, जयपाल जी, राम जी, ताराचंद जी, और बहुत सारे लोग। जितने मेरे पास फोटो थे मैंने कोशिश की कि मैं लगा पाऊं, अब बाकी के और बहुत सारे फोटो थे नहीं। तो इतने सारे लोग डायमंड बने, और आप भी सारे के सारे लोग डायमंड बने हैं। तो डायमंड का एक बनने का फायदा है साथियों, कि डायमंड के पास थोक के भाव मान सम्मान होता है। डायमंड की लोग मानने लगते हैं। डायमंड अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखा सकता है किसी को भी प्रभावित करने के लिए। डायमंड के पास कम से कम एक अच्छी सी कार होती है। डायमंड के पास कहीं भी किसी शहर को बिल्ड करने और जाने के लिए, काम करने के लिए किराए बाड़े की बढ़िया पोजीशन होती है। डायमंड चाहे तो किराया भाड़ा और दूसरी जगह जाके रहना, होटल वगैरह में अफोर्ड कर सकता है। मतलब डायमंड को आम आदमी से काम करना थोड़ा सा हमारे बिजनेस में आसान होता है। आसान होता है क्यों? क्योंकि उसकी दोनों लेफ्ट राइट में टीम होती है, कुछ लोग उसको मानने वाले होते हैं। इतने लंबे समय से जब वो डायमंड बना होता है तो कुछ लोग उसको, उसके प्रभाव में रहते हैं, और वो प्रभाव में रहने वाले लोग हमेशा उसको मानते हैं, उसकी उसकी मानते हैं और आगे बढ़ाते हैं काम को। तो डायमंड बनने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपके साथ हैं। आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आज मेनली हम लोग बात करेंगे कि आपके बिजनेस को बूस्ट कैसे किया जाए। बूस्ट कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए, पैसे कैसे ज्यादा कमाए जाएं। क्योंकि बाकी की बहुत सारी चीजों की भी बहुत जरूरत है, लेकिन हम सबसे पहले चाहते हैं यार जो पैसे वाली बात है वो सबसे पहले की जाए, क्योंकि सबसे जरूरी ही वही है। बाकी की चीजें बाद में भी हो जाएंगी। तो बूस्ट योर बिजनेस, आज हम लोग बात करेंगे कि आपके बिजनेस को हम लोग बूस्ट कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ा बढ़ा कैसे सकते हैं। 10 गुना, 20 गुना आपके नेटवर्क में, आपके पोजीशन में, आपकी आपकी रिकॉग्निशन में, आपके पैसों में, आपके बैंक बैलेंस में आपकी बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, उन बातों को कुछ को हिट करने की कोशिश करेंगे। करना ना करना हमेशा आप ही के ऊपर रहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको समझाएं जरूर कि आप क्या एक्शन लें जिससे कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो पाए। दूसरी हम बात करेंगे आज आप सब लोगों से कि डायमंड जो होता है, जैसे आप आज डायमंड बने हो, मैंने ये भी डायमंड जैसे आपकी तरह लगाया है यहाँ पर। तो डायमंड की एक खास क्वालिटी होती है, डायमंड को शुरू से ही अपने ऊपर भरोसा होता है। दैट्स वाई तो वो डायमंड बनता है, क्योंकि जब भरोसा ही ना होता तो वो यहाँ तक क्यों पहुंचता। तो आई बिलीव इन मी, हमेशा उसको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। हमेशा उसको, जो भी परिस्थितियां हों जिंदगी में, ऊपर नीचे कुछ परिस्थितियां चलती रहती हैं, कई बार एक लायक काम नहीं करती, कई बार थोड़ा शहर में आगे पीछे हो जाता है, कोई एक आध हमारा चहेता बंदा हमको छोड़ के भी चला जाता है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। कई बार हमारे साथ कुछ इमोशनल, कुछ ड्रामा हो जाता है, कुछ परिवार में कुछ घटित हो जाता है, कई बार कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं। लेकिन डायमंड आम आदमी से खास क्यों होता है? क्योंकि उसके भरोसे के कारण ही तो वो यहाँ पर पहुंचा है। और उसके अंदर वो सारी क्वालिटी, वो सारा भरोसा, वो सारी दमदारी पहले से है कि वो जब जब गिरेगा, जब जब तकलीफ में आएगा, जब जब प्रॉब्लम होगी, जब जब उसको कुछ भी मतलब ऐसा होगा कि उसको दोबारा से अपने आप को साबित करना होगा, तो मेरा पक्का बिलीव है, पक्का विश्वास है कि वो डायमंड है, क्योंकि उसने पहले से प्रूफ किया है। तो वो अपने आप को दोबारा से भी प्रूफ कर सकता है, क्योंकि उसमें भरोसा जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब हमेशा उसके अंदर एक बात रहती है कि यार मेरे को, मैंने अपने दम पर पहले भी किया था। क्योंकि अपने दम का मतलब सिस्टम का साथ लेके, अपलाइन का साथ लेके, मेंटरशिप लेके, ये सारा काम जब पहले करके दिखा चुका है, तो वो कई बार गिरने के बाद भी दोबारा भी कर सकता है। क्योंकि बोलते हैं जिस आदमी को एक बार जो खेल खेलना आ गया,
एक बार जिस खेल में उसने पारंगत होकर दिखा दिया, उसी सेम खेल को अगर वो चाहे तो कई बार दोबारा भी खेल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो साथियों, आपके अंदर भरोसा कूट कूट के भरा हुआ है, और मैं उसी भरोसे को आज लेके आगे बढ़ना चाहता हूं, आपके भरोसे को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। और आज हम लोग थोड़ा सा कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट अलग अलग तरीके का होता है। ये सेल्फ डेवलपमेंट कौन सी चिड़िया का नाम है? ये सेल्फ डेवलपमेंट है जो कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े दुनिया के जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन, जितने भी बड़े लोगों को आप देख लो, वो सारे के सारे लोग डेली अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है कि नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो आप सारे लोग हाँ करेंगे कि जी जरूरत है सेल्फ डेवलपमेंट की, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और ध्यान कब ज्यादा रखना पड़ेगा? जब गाड़ी 10 20 50 की स्पीड पे चल रही हो तब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या जब 120 से ऊपर चल रही हो तब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? तो आप सब ड्राइविंग करते हैं, आपको पता है 120 से ज्यादा ऊपर चलने पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर तो नैनो सेकंड में काम खराब हो सकता है। और जब आप 10 20 30 की स्पीड में चला रहे होते हैं तो थोड़ा कंट्रोलेबल होती है बात, तो आप इधर उधर थोड़ा सा ध्यान भटका भी सकते हैं। तो अभी सेल्फ डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इम्प्रूवमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है ये इम्प्रूवमेंट? क्योंकि अभी हमारी गाड़ी जो है वो 120 पर चल रही है, हम लोग एक लेवल पर बैठे हैं, हम लोग एक अचीवमेंट के बहुत बड़े पायदान पर बैठे हैं जिसको कि हमने पाया है। तो केवल हमारी टीम या रिकॉग्निशन नहीं बढ़ती, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ये बात आप सब लोग जानते होंगे और इसको मानते भी होंगे कि अब हमारी जिम्मेदारी पहले जैसी नहीं रही है। अब हमारी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का भविष्य है, और काफी सारे लोग हमको ही अपना रोल मॉडल, हमको ही अपना गुरु, हमको ही अपना मार्गदर्शक, हमको ही अपना सब कुछ मान के चल रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है इस बात की कि यार जब लोग हमको अपना आइडियल, अपना गुरु, अपना आदर्श मान रहे हैं, तो उनका आदर्श कैसा होना चाहिए, उनका आदर्श किस तरीके की उसके अंदर समझ होनी चाहिए, उनके आदर्श के अंदर किस तरीके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, और उनके आदर्श के अंदर एक्चुअली उनको एक होप दिखनी चाहिए। और वो जिम्मेदारी हमको और भी प्रेरित करती है कि हम और दमदारी से काम करें और मेहनत से काम करें, क्योंकि आजकल हमारे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिल्वर को ही लोग गुरु बोलने लग जाते हैं, लेकिन डायमंड को तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, डायमंड के लोग पैर छूते हैं, डायमंड की लोग बहुत इज्जत करते हैं, डायमंड को लोग सराहते हैं, डायमंड के ऊपर लोग फूल डालते हैं, डायमंड को बहुत ज्यादा मान सम्मान रिकॉग्निशन मिलती है। डायमंड क्योंकि है ही पद, बहुत बड़ी, मतलब क्या है ना, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है डायमंड हमारे यहाँ। और डायमंड जितनी बड़े पद पर हम लोग बैठे होते हैं उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ जाती है। शायद आप इस बात से एग्री करते होंगे सारे लोग। तो अगर हमने समय रहते अपना व्यक्तिगत विकास नहीं किया, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ कुछ बातें हैं जो कि हमको ध्यान देनी चाहिए, अगर हमने वो उन पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, या जो हमको जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट इस बिजनेस में दिखाना चाहिए लोगों को, या जो करना चाहिए, अगर वो समय रहते नहीं किया, तो फिर आगे तकलीफ होने वाली है। सफल होते हुए भी हैरान, परेशान और दुखी रहेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम वो व्यक्तिगत विकास जो है, सेल्फ डेवलपमेंट जो है, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आज से हमको, मैं चाहता हूं आपके सारे ज्ञान चस्सू इधर उधर अगर आप कहीं लगे हैं तो इस स्लाइड पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा आना चाहिए कि हम सबको सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और डेवलपमेंट हर मायने में 5 तरीके के डेवलपमेंट बोले गए हैं कि एक आपका खुद का शारीरिक विकास होना चाहिए, शारीरिक यानी हेल्थ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपका हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो साधन है, शरीर वो साधन है जिससे कि हम इस धरती को एंजॉय कर पा रहे हैं। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन इस धरती के सारे मजे हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। फिर दूसरा नंबर है संबंध। संबंधों में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो हमारे पारिवारिक संबंध हों, चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन के संबंध हों, चाहे कि वो
हमारे लोगों के साथ संबंध हो, समाज के साथ संबंध हो, संबंधों में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, यानी उसमें हमारी तरक्की होनी चाहिए। और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसे की चिंता वाली चिड़िया हमारी खत्म हो जानी चाहिए। पैसे का जो जुगाड़ तुगाड़ मैनेजमेंट ये वो अगर गलती से करना पड़ता है तो वो खत्म हो जाना चाहिए। और पैसे ठीक ठाक हमारे पास होने चाहिए। जो भी आप एक फिगर अपने लिए तय करें कि यार मेरे खाते में कम से कम हमेशा 1 करोड़ रुपए रहने चाहिए, तो वो रहना चाहिए। अगर आप डिसाइड करें कि भाई 50 लाख रहने चाहिए तो रहने चाहिए। अगर आप डिसाइड करें कि ऑलवेज मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपए का सरप्लस तो मेरे खाते में रहना ही चाहिए, सब कुछ लेने देने सब कुछ करने के बाद, तो वो रहना चाहिए। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे आगे आने आने वाले समय में। और चौथी बात कि हम अपने चरित्र का भी निर्माण करें, साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट करें उस बात का कि हमारे खुद के अंदर पर्सनल किस तरीके की कुछ बातें हैं जिनको कि हमको दूर करना है। और पांचवा है जो कि लास्ट है, वो है आध्यात्मिक प्रगति, जिसको कि हम लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के बिना कुछ नहीं है। तो ये 5 बातें, 5 क्षेत्र, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। अगली स्लाइड अगर मैं बात दिखाऊं तो वही है जो मैं आपको बोल रहा था। हेल्थ है, हमारा वर्क है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब रिलेशन है, फैमिली है, कैरियर है, टाइम है। तो ये इन सब चीजों को हमको इम्प्रूव करना है एक्चुअली, और यही सेल्फ डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम लोग काफी सारी बात करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी अपनी स्लाइडों को विराम देके, मैं चलो एक दो स्लाइड और बता के फिर विराम देता हूँ। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है एक्चुअली यही पर्सनल ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ एक्चुअली एक मायने में अगर आप बढ़ जाएं, आपके पास बहुत अथाह दौलत आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आने वाले कुछ समय में 5 करोड़ रुपए आ जाए और बाकी की चीजें इंप्रूव ना हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट बाकी की चीजों का ना हो, सिर्फ पैसे पैसे का इंप्रूवमेंट हो जाए, तो ये भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है। कई लोगों, कई एग्जाम्पलों से आपको पता है, कई लोगों के साथ पहले भी हुआ है। दुनिया में बड़े बड़े लोग जो कि बहुत पैसे कमाते थे, चाहे वो माइकल जैक्सन था, चाहे वो टाइगर वुड्स था, और दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत ज्यादा पैसा कम समय में उनको मिल गया था, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा साथियों। चाहे वो बहुत सारे लोग, मर्लिन मुनरो एक मतलब अभिनेत्री थी हॉलीवुड की, और भी बहुत सारे लोग दुनिया में जो भी रहे, तो उनका बहुत अच्छा कुछ नहीं रहा, क्योंकि पैसा ही सिर्फ एक वो माध्यम नहीं है कि जिसकी वजह से हम सब लोग कर सब सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, 99% जरूरी है, मैं मानता हूं। उसकी ही मैं आज बात करने वाला हूं, पैसे की ही आज मैं ज्यादातर बात करने वाला हूं, बाकी की बातों को बाद में करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन की, विजन की, प्लानिंग की, लर्निंग की, ट्रेनिंग की, क्रिएटिविटी की, डेवलपमेंट की, और आपके आने वाले जिंदगी के बहुत सारे गोल्स जो आपने अपने लिए देखे हैं उनको पूरा करने की साथियों बात करेंगे। हम लोग आज मेनली बात करेंगे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस की, जिसकी कि शायद अभी मुझको लगता है हम सब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। मैं अगर बहुत सारे लोगों के बारे में अल्टीमेट अचीवर में बात करूं, भगवान की कृपा से उनके पास सारी चीजें बहुत बेहतर हैं। पैसे नाम की चिड़िया को उन्होंने बहुत दिन पहले ही अपनी जिंदगी से उड़ा दिया है और बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूं, आपके सामने हूं। मैं बहुत खुश हूं, मेरे को मैं बहुत ही अच्छा कर पा रहा हूं अपने लेवल पे जैसे मैं देखता हूं। और पैसे एक्चुअली लाइफ में, जिंदगी में जरूरी बहुत हैं, और ये ज्यादा होने चाहिए, हमेशा इनके बारे में बोला जाता है। और ये 99% तकलीफों को हर लेते हैं, आपकी तकलीफें परेशानियां खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मेंटरशिप की और सब चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि कई लोग हिंदुस्तान में बहुत पैसे कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कमाते हैं, लेकिन वो कुछ गलत डिसीजन लेने के बाद या कुछ और उल्टा सुल्टा करने के बाद फिर उसको संभाल के नहीं रख पाते। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आई थिंक आप बहुत सारी पैसे की चाहत रखते भी होंगे। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए अपनी स्लाइड एंड करके मैं बस ये सवाल कुछ लोगों से करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या सही ट्रैक पे जा रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ। और इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, खुल के चर्चा करनी चाहिए, खुल के इन बातों को सीखना चाहिए। और अगर कोई एकाध कमी चल रही है, छोटी मोटी बात, क्योंकि काफी बार जब हम सफर में कहीं चलते हैं, जाते हैं, सफर में आगे बढ़ते हैं, तो कई चीजें भूल जाते हैं साथियों। हमारी खुद की गलती नहीं होती, लेकिन वो हमारा दिमाग सीमित होता है, सबका ही दिमाग भगवान ने सीमित बनाया है।
कुछ कुछ बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, और कुछ कुछ बातों को हम लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, और जो छोड़ रहे होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है, और ये जो जरूरी है विकास के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ लोगों से राय लेना चाहता हूँ, दो चार पांच लोगों के हैंड रेज लेना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग थोड़ा हैंड रेज लेते हैं दो चार कुछ लोगों के। तो इच्छा से आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे कि Recording वो stopped. डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या वास्तव आपकी में उस डायरेक्शन आपकी की। मोहर लगानी है, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, या मतलब कुछ और चेंज करना चाहिए हमको गियर अपना? जी, तो प्लीज आप वन थोड़ा बाय वन शॉर्ट अनम्यूट शॉर्ट टाइम करें, में ही, खुद ही मतलब 30-30 अपने आप सेकंड ही में। अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे को लगता है जी। बोलने की इजाजत है गुरुदेव, हाँ बोलने की। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर टॉपिक तो सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि पैसा ही वो वजह है जिसकी वजह से हमको एनर्जी आती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त आपने टॉपिक चुना, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है पैसा, लेकिन हम सेल्फ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। सर मैं, हाँ सर, जो आपने कहा ना कि केवल मनी के बारे में बात करें, सर इंप्रूवमेंट ये है कि पैसा तो हम बहुत जगह कमाते थे, मैं भी था, लेकिन वो सही तरीका क्या था वो नहीं पता था। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं, आपके सानिध्य में पता चलती हैं कि पैसा सही कमाने का तरीका क्या है, और कमाने के बाद फिर अपनी जिंदगी को कैसे इंप्रूव करना है। ये बहुत जबरदस्त बात सर आपके साथ में मिलती है। थैंक यू सर। श्याम जी। मागुर जी प्रणाम। प्रणाम। और मागुर जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट फर्स्ट रिक्वायर, क्योंकि वो हमारे मागुर जी लोग ही बोलते हैं कि जितनी गाड़ी पुरानी होती है ना, तो सर्विसिंग की जरूरत उतनी ही ज्यादा हमें होती है, क्योंकि काम करते करते बहुत सारी चीजें लेकिंग होने लग जाती है। तो 100% ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल और दमदार टॉपिक है मागुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मागुर, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट सजाद जी। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, पैसे के लिए ही हम लोग सारे लोग अगर बात करें तो सिस्टम में आए थे, क्योंकि इतने सम्मान के पीछे हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ गए। सिर्फ पैसा नहीं था हमारे जीवन में, इसीलिए हम लोग इस सिस्टम में आए थे। और जरूरी है सर, पैसा ही आना चाहिए, और जब भी नेटवर्क में खुशहाली रहेगी तभी हमारे पास खुशहाली। धन्यवाद। थैंक यू सजाद जी। अमित जी। थैंक यू सर। सभी लोगों को नमस्कार सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो हम आए थे जिसके लिए, वो कहीं ना कहीं पैसा है। और उसके अलावा जो हम अपने, जैसा भी सर बोल रहे थे कि डेवलपमेंट की बात हो रही थी, कि बिना डेवलपमेंट के हम अपने लोगों को लेके कभी भी आ सकते, अपनी लीडरशिप को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। और जितनी भी चीजें जो बताई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। ग्रेट ये भी चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे हैंड रेज हैं, बस एक दो ही लोगों से और बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले बातें पूरी कर लेते हैं जी। प्लीज। सुभाष जी। जेपी ठाकुर जी बात कर लें और फिर सुभाष जी हाँ बात जी कर लें। जी ग्रेट सर जी, प्रणाम जी। महागुरु जी बहुत अच्छा टॉपिक महागुरु जी ने चुना है। हेल्थ से रिलेटेड रिलेशनशिप और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चरित्र और आध्यात्म, ये सब गुण सारे हमारे अंदर होना भी चाहिए महागुरु जी, तभी ये जो ना बेस्ट होगा। जी महागुरु जी प्रणाम। वेरी गुड। ग्रेट सर। जी ग्रेट सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। नागद साहब प्लीज प्रणाम बोलिए। ग्रेट सर। सर, जिस व्यक्ति के सामने लीडरशिप वर्ड लग गया, यानी जो व्यक्ति अपने आप को लीडर मानता है, उसका सबसे पहला ही काम अपना डेवलपमेंट है। अगर वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो वो दुनिया में किसी का डेवलपमेंट, एक्चुअली वो लीडर ही नहीं है। तो ये जो बात आप बता रहे हैं, अगर ये तो लागू नहीं होती, ये तो करनी ही करनी है। अगर ये हमारे अंदर, ये गुण हमारे अंदर है नहीं, मैनेजमेंट के गुण नहीं है, फाइनेंशियली मैनेजमेंट लगाओ, चाहे या पढ़ाई लिखाई लगाओ या हेल्थ लगाओ, तो एक्चुअल में वो किसी को लीड, खुद को भी लीड नहीं कर रहा वो, और वो दूसरों को कैसे लीड कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर, वर्ल्ड का सबसे अच्छा काम है सर ये। थैंक यू। एक और एंड रेज रह गया है हमारे तेजपाल साहब, फिर हम लोग एंड करते हैं। अच्छा, पवन जी भी बोलेंगे। महागुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। सर बहुत ही शानदार आज का सेशन रहेगा, और अभी तक भी है। और आपने बताया कि अगर सेल्फ डेवलपमेंट सही चल रहा है या कुछ इंप्रूव करना चाहे, 100% करना चाहिए सर, क्योंकि 100% तो हो ही नहीं पाता है।
कहीं ना कहीं लैकिंग होती है जब काम करते हैं, जब लैकिंग होती है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, ज्यादा स्पीड पे काम होता है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और सर इसमें 1000% मैं आपके साथ हूँ कि इम्प्रूव बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। जी पवन जी, नेक्स्ट। प्रणाम महागुरु जी। प्रणाम प्रणाम। महागुरु जी, जो महागुरु जी ने लिया है सेटलमेंट का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क साइज बढ़ता है और उसके हिसाब से अगर समझ का स्तर और डेवलपमेंट का स्तर नहीं बढ़ता, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए नेटवर्क के हिसाब से हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट होना और सेल्फ डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगी। तो मैं इस बात को लेके महागुरु जी सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि अभी हमारे सभी डायमंड क्लब के लिए आपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये मुहिम स्टार्ट की। तो थैंक यू सो मच, और इसके लिए हम हमेशा से आपके साथ हैं। और जो भी हमारे, क्योंकि मेरे को खुद को जो भी डेवलपमेंट की जरूरत है इस मीटिंग के माध्यम से, तो उसको मैं सेल्फ खुद डेवलप करूंगा और मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच माधुरी। थैंक यू वेरी मच पवन, शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अब हम लोग टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। तो साथियों, अभी नॉर्मल बातें जिसकी तरफ हम लोग जा रहे थे, जो दिशा थी, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, डायमंड आप सारे के सारे लोग बने हैं, और आपको बहुत बधाइयां कि आप डायमंड बने हैं, और लाखों हजारों में से एक हैं आप सारे लोग। और लाखों हजारों में से एक होने के बाद ही, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठ पाए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आ पाए हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए डायमंड बनने के बाद, तो काफी लोगों को देखा जाता है कि डायमंड बनने के बाद वो राइट क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, उनकी बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या क्या चिंता करते हैं कि डायमंड है तो भाई उसका सम्मान होना चाहिए, डायमंड है तो पहली सीट पर बैठना चाहिए, डायमंड है तो फिर उसको कभी भी आम एंट्री नहीं होनी चाहिए उसकी, डायमंड है तो फिर उसको बहुत इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, डायमंड है तो फिर उसकी कुछ दायरे भी हैं। डायमंड बनने के बाद काफी सारे लोग सो कॉल्ड दायरे बना लेते हैं अपने, कि अब मैं डायमंड हूं तो क्या मैं ट्रेन में जाऊंगा, क्या मैं ये काम करूंगा, क्या मैं इस तरीके से करूंगा, क्या मैं फील्ड में जाऊंगा, क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या मैं वैसा करूंगा, क्या मेरे का साथ ऐसा होना चाहिए, क्या मेरे साथ वैसा होना चाहिए। अभी मैं लेफ्ट साइड की जो मेरा लिखा हुआ है उसकी बातें कर रहा हूं, सिर्फ राइट्स की बात कर रहा हूं, अधिकारों की बात कर रहा हूं। तो अधिकार जो हैं, अधिकार डायमंड बनने के बाद एक्चुअली अधिकारों की तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम लोगों का ध्यान बहुत चला जाता है कि डायमंड बनने के बाद मेरे अधिकार क्या क्या हैं, डायमंड बनने के बाद मेरे को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, डायमंड बनने के बाद मेरे को मेरे साथ क्या क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, क्या क्या मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। जो कि आप अधिकार की बात कर रहे हो तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने इन सब चीजों के लिए मेहनत करी है साथियों, और इनको पाने के आप अधिकारी भी हो। अधिकारी क्योंकि मैं बोल रहा हूं, अधिकार को पाने का जो आदमी होता है उसको अधिकारी बोलते हैं। यानी जो जिसका अधिकार है, जिसका जो भी जो राइट है, उस राइट को अगर सही समय पर उसको दिया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो उसकी मांग करता है, वो उसके लिए डिमांड करता है, और वो उसको मिलना भी चाहिए और वो जरूरी भी है। तो बहुत सारे अधिकारों की हम लोग बात करते हैं, लेकिन देखा गया है दुनिया में, और इसका एक चार्ट है, अगर आप गूगल पे देखेंगे, मैं बहुत सारी स्लाइड नहीं लगा के लाया इसके बारे में क्योंकि मुझे थोड़ा सा बता के बस आगे निकलना था। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां किसी भी संस्था में या जगह पर या किसी परिवार में या कहीं भी, जब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, तो आपके अधिकार नीचे कभी रह ही नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स का ये आपस में तालमेल है कि जिम्मेदारियां जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, अधिकार वैसे वैसे ही ऊपर जाएंगे, और जिम्मेदारियां जैसे जैसे अगर गलती से नीचे आ रही हैं, तो धीरे धीरे साहब, आप किसी भी पोजीशन पे बैठे हो, आपके अधिकार भी धीरे धीरे नीचे ही आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो हैं हमारी, यदि इन पर हम पूरा फोकस लगा दें, इन पर हम पूरा जोर लगा दें, इन पर हम अपना ध्यान ले जाएं, और जो अधिकारों की तरफ
हम लोगों का ध्यान है, उस ध्यान को डाइवर्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मेरे पद की क्या गरिमा है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं किस तरीके का दिखना चाहिए, मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, मेरी बातें कैसी होनी चाहिए, मेरा इम्प्रूवमेंट कैसा होना चाहिए, मेरी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, मेरा मेरा बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ने चाहिए, मैं किस तरीके के वेकेशन लूं, मैं फैमिली वेकेशन लूं, मैं क्या क्या करूं, किस तरीके के मेरे आजकल मेरी लाइफ स्टाइल किस तरीके की होनी चाहिए। यदि इस बात की जिम्मेदारी और इस बात की जिम्मेदारी को ना सिर्फ जिम्मेदारी, एक ड्यूटी मान के अगर मैं अपने अंदर बिठा लूं और बहुत भयंकर तरीके से उसको निभाऊं, तो कितने लोग आप में से बोलते हैं फिर मेरे राइट मेरे को मांगने नहीं पड़ेंगे, मेरे जो अधिकार हैं, मेरे जो राइट हैं, वो मेरे को लोग झोली भर भर के देंगे, आगे से देंगे, और उनमें हमेशा इंप्रूवमेंट होता रहेगा और वो राइट हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। जो छोटे से राइट, कम से राइट, बहुत कम सी चीजें मेरे को मिली हैं, वो हमेशा बढ़ेंगी। उसको बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज पर ध्यान देना और उन सब चीजों को पूरी करना समय रहते, जो मेरे को पूरी करनी है। इसका मतलब मेरे राइट और मेरी आजादी जो कि मेरे को चाहिए, वो बढ़ती रहेगी अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि इन दोनों में तालमेल है, आपस का तालमेल रखना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, इनके बारे में कितने लोगों को ये समझ में आ रही है? डायमंड है तो भाई उसके अच्छे कपड़े होना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी गाड़ी होना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो 100-200 किलोमीटर में कहीं गया है और वो बिना गाड़ी के चला गया तो भी गड़बड़ है भैया। लोग सोचेंगे यार मतलब बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, जिस तरीके की होनी चाहिए वो पूरी नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी चीजें, बैंक बैलेंस उसका किस तरीके का है, उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी किस तरीके की लाइफ स्टाइल है, उसका क्या कैसे है, ये सारी जिम्मेदारियां एक पद के साथ आती हैं। क्योंकि आप सबने देखा है हिंदुस्तान में सारे नेता, एक राहुल गांधी जी को छोड़ के सारे सफेद कुर्ते पहनते हैं या कोई ना कोई कुर्ता पहनते हैं। वही भाई साहब हैं जो खाली टी शर्ट पहनते हैं, बाकी सारे ही कुर्ते पहनते हैं। तो यानी हर पद की कुछ ना कुछ गरिमा है, हर पद का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, हर पद की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यदि हम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अपने लेवल पर अगर उनको बहुत भयंकर तरीके से उनके पीछे पड़ जाते हैं, अपनी राइट नहीं पूछते दूसरों से हम लोग कि मेरे राइट क्या है ये बताओ, अगर ये ना पूछ के हम ये पूछते हैं कि आज से मेरी ड्यूटीज क्या है आप मेरे को बताओ, हम अपने अपलाइन से ये पूछते हैं कि सर आप मेरी ड्यूटी बता दो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दो, आप मेरे लिए तय कर दो कि मेरे लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लेवल पर, और मेरे को लिख के दे दो, और फिर मैं इनको पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता हूं। तो कितने लोग आप में से बोलते हैं फिर हमको राइट मांगने नहीं पड़ेंगे, अधिकार मांगने नहीं पड़ेंगे, हमको आजादी अपनी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही मिलने लग जाएगी। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसको मैं कितनी इज्जत की निगाहों से देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जैसे एक आईएएस बनने के लिए कोई भी बेवकूफ आदमी कभी भी हमारे पूरे सिस्टम में आईएएस नहीं बन सकता, एक कमजोर आदमी हमारे यहाँ आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकता, और एक कोई भी गड़बड़ आदमी जिसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है वो हमारे यहाँ टॉप का स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। इन तीनों प्रोफेशंस में साथियों घूस नहीं चलती, इन तीनों प्रोफेशंस में घूस नहीं चलती, इन तीनों प्रोफेशन में नेपोटिज्म नहीं चलता, इन तीनों प्रोफेशंस में आप किसी को कहीं पहुंचा नहीं सकते। इस प्रोफेशन में 100% काबिलियत के साथ आदमी वहां पर पहुंचता है। आईएएस बनता है काबिलियत के साथ, स्पोर्ट्समैन बनता है काबिलियत के साथ, आर्मी में लगता है और जाता है, या बहुत अच्छे ब्रिगेडियर और कहीं पर पहुंचता है तो अपनी काबिलियत के साथ। ऐसे ही एक चौथा प्रोफेशन है मेरी नजर में जहां पर नेपोटिज्म नहीं चलता, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शुद्ध काबिलियत अगर आपके अंदर है, शुद्ध पागलपन, दीवानापन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने और ड्यूटी पूरी करने की, जिम्मेदारी देने की कूट कूट के अंदर से बात भरी हुई है, तो इसका मतलब आप इसमें ऊपर जाओगे, ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचोगे। और आप अगर इसमें ऊपर पहुंचोगे तो फिर आपको अधिकार आपके मांगने नहीं पड़ेंगे, आपको अधिकार अपने आप मिलेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? शायद ज्यादातर सहमत होंगे।
और आज हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज की बात करेंगे, जिससे कि हमारा बैंक बैलेंस सही हो, जिससे कि हमारा सारा का सारा हिसाब किताब सही हो। हमने जो भी सपने देखे हैं जिंदगी में, जितने भी सपने देखे हैं छोटे बड़े, वो सारे के सारे सपने हों, पूरे हों। चाहे वो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना हो, चाहे वो अच्छी कार से चलने का सपना हो। अच्छी कार मतलब जो भी आपके पास कार है उससे बड़ी वाली कार की बात कर रहा हूं। अच्छी कार से चलने का सपना हो, चाहे वो अच्छे तरीके से अपने को अपना बैंक बैलेंस का सपना हो, चाहे जो भी हो, जिस भी तरीके से आपने देखा हो, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज की बात करेंगे। तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आज हम लोग बात करेंगे और इसी को आधार बनाएंगे। दोस्तों, एक और बिजनेस में हमारे बहुत ही मर्म की बात है, हमारे बिजनेस में जो आप सब लोग सिखाते भी हैं, इसको एलटीडी फार्मूला कहते हैं, लर्न टीच डुप्लीकेट। हमेशा हमारे बिजनेस में जब आप पहले लेवल पे आए थे, आपने लर्न किया, फिर टीच किया, दूसरों को सिखाया और लंबे समय तक डुप्लीकेट किया, आप धीरे धीरे डायमंड बने। अभी आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं सही तरीके से सिस्टम की एक्टिविटीज को, अपनी चीजों को जो कि मेरे को लर्न करनी चाहिए, जिन चीजों पर मेरा ध्यान होना चाहिए सीखने पर, क्या मैं वो सही तरीके से उनको सीख रहा हूं कि नहीं। और हमारे यहाँ डुप्लीकेट करने के कुछ ही तो स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को तो स्टेप्स को डुप्लीकेट करना है। तो लर्न टीच डुप्लीकेट, ये 3 काम हर लीडर के नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलवेज रहने वाले हैं। उसको सबसे पहले सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, उसको अपने मेंटर के साथ बैठना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी होगी। अगर कोई कमी चल रही है तो उससे पूछना पड़ेगा, सर बता दो। हर आदमी की कमियां हमारे यहाँ मेंटर और गुरु जानता है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कई बार वो खुल के बता नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिसको बताऊंगा उसकी मानने और सुनने और झेलने की क्षमता उतनी ज्यादा है नहीं। तो इसलिए वो उतना ज्यादा पंगा ना लेके, क्योंकि जो पूछते नहीं है, बोलते हैं कि जो माँ भी उन्हीं बच्चों को दूध पिला पाती है, सगी माँ भी उन्हीं बच्चों को दूध पिला पाती है जो बच्चे रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं। रोते हैं मतलब चाहत रखते हैं। तो लर्न टीच डुप्लीकेट फार्मूले पर आप कितना खरे उतर पा रहे हैं, इस बात को बहुत ईमानदारी से पॉइंट लिख लीजिए अपनी डायरी में। बार बार इस बात को देखने की कोशिश करिए कि क्या मैं जैसा सिस्टम मैंने सीखा था, क्या वैसा सिस्टम मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ, क्या उसको बहुत बेहतर तरीके से डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ। जो क्वालिटीज मैंने अपने अंदर डाली थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जो बेसिक स्टेप्स जो मैंने सीखे थे, वही 8 बातें, जिन 8 बातों को मैंने सीख के यहाँ तक इतना साम्राज्य बनाया, इतना लंबा बिजनेस किया, बहुत बड़ा काम किया, क्या मैं वो प्रॉपर तरीके से लोगों को आज अपने माध्यम से सिखा पढ़ा के आगे बढ़ा पा रहा हूँ। क्या मैं लर्न टीच डुप्लीकेट सही तरीके से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। क्या मेरा डुप्लीकेशन जिस तरीके से होना चाहिए, क्या वो उस तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजें हमको साथियों अपने आप से बहुत सवाल करने पड़ेंगे, बहुत पूछना पड़ेगा और लैकिंग ढूंढनी पड़ेगी और अपने अपलाइन और मेंटर के साथ बैठना पड़ेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्यों बैठना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल बात है तो भाई वही बताएगा, जो उस वो जो आपका गुरु मेंटर अपलाइन। दूसरा, आपने बार बार ये सुना होगा ग्रेवाल जी के मुंह से, मैं भी यही बात बोलूंगा कि खुद ही हनुमान और दारा सिंह मत बनिए। डुप्लीकेशन प्रॉपर हो क्यों नहीं पाता है, क्योंकि हम में से हर आदमी की कुछ सीमाएं होती हैं साथियों, सीमाएं हैं कुछ। उन सीमाओं के कारण हम प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं कर पाते। डुप्लीकेशन होगा ही तब जब हम सिस्टम की मदद लें, अपलाइन की मदद लें, खुद को सुधारने की ज्यादा कोशिश करें और हर आदमी की अच्छाइयों को देखें, अपलाइन मेंटर की अच्छाइयों को देखें, सिस्टम की अच्छाइयों को देखें, कंपनी की अच्छाइयों को देखें। कई बार हम लोग कंपनी से किसी ना किसी बात से थोड़े बहुत नाराज हो जाते हैं, फिर किसी ना किसी बात सिस्टम की कुछ एक्टिविटी से नाराज हो जाते हैं, फिर कभी ना कभी किसी अपलाइन से पर्सनली कुछ नाराज हो जाते हैं, फिर कभी डाउनलाइन से तो नाराज होने का हक है ही है हमारा। तो फिर कई बंदों से हम लोग वैसे ही टीम में भी नाराज हो जाते हैं। तो हमेशा अच्छाइयों को देखें। बार बार मैं दोबारा पढ़ूंगा उसको, खुद ही हनुमान और दारा सिंह ना बने साथियों। सिस्टम की मदद लें, अपलाइन की मदद लें, खुद को सुधारने की ज्यादा कोशिश करें और हर 4-5 चीजें जो कि आपकी बिजनेस फैक्टर में आगे बढ़ाएंगी आपको, सिस्टम, कंपनी, आपका अपलाइन मेंटर और आपकी टीम, उनकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करें।
एक बहुत अच्छी बात और मैं और बताने वाला हूं, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, कि बिना पहल किए लीडर मात्र एक श्रमिक है साथियों, एक मजदूर की तरह है जो लीडर बनकर बैठा हुआ है, अगर वो पहल नहीं कर रहा है। तो अब मैं यहां से आगे कुछ कुछ पहल करने की बात करूंगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने की बात करूंगा, जीवन में कुछ बड़े और कड़े निर्णय लेने की बात करूंगा, जीवन में कुछ और। आपने बोला यार हमने बहुत रिस्क लिया, बहुत काम किया, यदि आपसे आज कोई स्टोरी सुने आपकी कि सर आप मेरे को अपनी स्टोरी सुना दो पिछले 5 सालों की, 7 सालों की, 8 सालों की, 10 सालों की, तो हम भी वही बड़े बूढ़ों की तरह, जो बड़े बूढ़े घर की चौपाल पे बैठ के हमको स्टोरी नहीं सुनाते रहते हैं, बेटा हमने ऐसा किया, अपने जमाने में वैसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया था, उसको छोड़ दो प्रभु, अभी क्या पहल कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिना पहल के, बिना आगे बढ़े, यानी पहल, पहल क्या, इनिशिएट किए, बिना पहल के लीडर मात्र एक श्रमिक है जो लीडर बनकर बैठा हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। मैं अब बहुत आपको एक मुद्दे पर ला रहा हूं, जिस मुद्दे पर मेरे को जरूरत थी लाने की, बस वहीं पहुंच रहा हूं, और इन बातों से बड़ा बल मिलेगा उस मुद्दे को। मैं कुछ कुछ पढ़ के बता रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो व्यक्ति उठ जाता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। इसलिए आलस छोड़कर अपने काम में लग जाना चाहिए। मेहनत से ही सोया भाग्य जाग सकता है। आप सारे सहमत होंगे। फिर दूसरी बात है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, क्योंकि हम लोग लीडर हैं साथियों। आपने एक अंग्रेजी की कहावत भी सुनी है कि लीडर सोज द वे, गोज द वे, और एक और था। तो ये आपको दिखाना पड़ता है, हमेशा करके दिखाना पड़ता है आपको, लोगों को लीड करना पड़ता है, और आपको दुनिया से पहले लैपटॉप लाना पड़ता है जो मैं लाया अपनी टीम में। आपको अपनी टीम से पहले कार लानी पड़ती है जो कि मैं लाया अपनी टीम में, और सुनहरी सर लाए, सुनहरी सर मेरे से भी पहले लाए। तो सुनहरी सर ने मेरे को करके दिखाया, मैंने उनको डुप्लीकेट किया, फिर मेरे को बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट किया, फिर ये डुप्लीकेट का सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और ये सारी चीजें हो गई। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। फिर नीचे आते हैं, और नीचे लिखा है कि ख्वाहिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए दिल में हमेशा एक जिद्दीपन होना जरूरी है, यानी दिल का जिद्दी होना जरूरी है। तो वो दिल का जिद्दी होना, आप देखिए कि दिल कितना जिद्दी है अभी भी आपका। वो जिद सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन से पता चलेगी क्या उस जिद के लिए एक्शन कितने लिए जा रहे हैं। बस अगली स्लाइड पे मैं आ ही रहा हूं। लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किस्मत भी उन्हीं के भरोसे बैठी रहती है कि यार जब ये कुछ करे तो फिर मैं इसकी किस्मत हूं, मैं चमकूं, मैं कुछ करूं। और एक और बात लिखी है कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती भाई साहब, कामयाबी के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो ये सब बातें एक बात को बल दे रही हैं, बस जिस पे मैं आगे आ रहा हूं। एक फार्मूला जिसको बोलते हैं कि ड्रीम पूरे कैसे होंगे, एक्शन के साथ, एक्शन लेने के साथ। और एक्शन अच्छे कब होंगे, बहुत अच्छी स्किल्स जब होंगी, आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, उसके साथ एक्शन बहुत अच्छे होंगे। और हैबिट्स जो हैं वो एक्चुअली लास्ट पैरामीटर है किसी भी जगह से किसी जगह पहुंचने के लिए। तो थोड़ा चारों का तालमेल एक लाइन में बताता हूं आपको। सपने पूरे उन लोगों के कभी भी नहीं होते दुनिया में जो सिर्फ सपने देखते तो हैं, बातें करते तो हैं, कुछ प्लानिंग बनाते तो हैं, लेकिन एक्शंस उनके अकॉर्डिंग नहीं लेते और उसमें हार जाते हैं। इसका मतलब उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। सेकंड पायदान पे कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रभु जो एक्शन बहुत लेते हैं, भागा दौड़ी बहुत करते हैं। वो जो बंदर की कहानी आपने सुनी होगी, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, जाते आते रहते हैं, करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ चमत्कार नहीं दिख रहा होता है। उनके अंदर कुछ स्किल्स की कमी रहती है, कुछ स्किल्स की कमी रहती है कि यार वो इतना 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं यार, कुल्हाड़ी लेके अगर आदमी 10 घंटा एक ही पेड़ पर लगा है और पेड़ कट नहीं रहा है, इसका मतलब उसकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है। और जिस आदमी का बहुत एक्शन लेने के बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भी वो जो स्किल की धार है वो स्किल की धार नहीं। तीसरी चीज, ड्रीम पूरे इसलिए नहीं होते। और चौथी चीज, आपकी आदतें, एक्शन और स्किल दोनों धरी की धरी रह जाएंगी यदि आपकी आदतें उस तरीके की नहीं होंगी। जल्दी उठना, जो टाइम दे दिया कहीं पर पहुंचना, कमिटमेंट के साथ काम करना, कमिटमेंट के साथ सारी की सारी इंप्रूवमेंट करना। आप अपनी अपनी नोट करिए, उन चीजों को लिखिए कि कहां पर मैं मात खा रहा हूं,
आप में बहुत अच्छी आदतें होंगी, क्योंकि आप डायमंड ऐसे ही नहीं बने हैं, आपके अंदर जरूर 10-20 अच्छी आदतें होंगी, लेकिन कुछ एक दो बातें ऐसी होंगी, कुछ एक दो चार आदतें ऐसी होंगी साथियों, शायद हो सकता है वो कहीं रुकने का कारण बन रही हो। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि उस पर आप इम्प्रूवमेंट करिए। अब हम लोग तीनों चीजों की आज बात नहीं करेंगे, ड्रीम, स्किल और हैबिट की। आज हम सिर्फ एक्शन की बात करेंगे। एक्शन, एक्शन, एक्शन। एक्शन क्यों जरूरी है, कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे, एक्शन से क्या होगा, तो एक्शन की बात करेंगे। एक सर्कल दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया था, ड्रीम देखे थे, लिस्ट बनाई थी, थोड़े से इनविटेशन किए थे, कुछ प्लान अपने अपलाइन से शुरुआत में दिखवाए थे या हमने खुद दिखाए थे, फिर उनकी जैसे तैसे क्लोजिंग करी थी, और बस ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा ये गोला घुमाया था। और हम इस बिजनेस में, याद करिए, इसी गोले को घुमा के शुरुआत में सिल्वर बन गए थे। मेरे को सिल्वर बनने में 4-5 महीने का टाइम लगा था, आपको अपना अपना सबका समय पता होगा, तो हम सिल्वर बन गए थे। फिर हमने इस बिजनेस की मीटिंग ट्रेनिंग्स में आके ये बात समझ में आ गई हमको कि मैं अकेला अगर ये गोला घुमा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा काम कर लिया, अगर मैं 10-20 लोगों से भी ये गोला घुमा दूं तो मेरे साथ और भी काम हो जाएगा। तो फिर हमने यहां से पकड़ा, देखो, फिर दोबारा घुमाया 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 घुमाया, फिर हम थोड़ा कुछ पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, इवन डायमंड भी बन गए। और अभी ये गोला जो है हमको अभी भी घुमाना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर मेरे नीचे नेटवर्क में यही गोला घुमाने वाले लोग अगर ज्यादा नहीं है तो ज्यादा लाने पड़ेंगे, सीख नहीं रहे तो सिखाने पड़ेंगे, तैयार नहीं हो रहे तो तैयार करने पड़ेंगे, छोटे किसी शहर में कर रहे हैं उनको बड़े शहर में ले जाना है तो बड़े शहर में भी ले जाने पड़ेंगे। क्योंकि बोला जाता है हमारे बिजनेस में कि छोटी जगह काम करके आप कम समय में वहां पर रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन लंबे समय तक रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बड़ी जगह जब आप काम करते हो तो कम समय में रिजल्ट नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए आते हैं और लगातार आते हैं। इस बात के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बहुत बड़े बड़े शहरों में कितने सालों से लगातार काम हो रहा है। तो इस गोले को भयंकर तरीके से घुमाने की, एकदम चकरगिन्नी बनाने की तेजी, ये जो तेजी है वो दिखा रही है ये तीनों पिक्चरें। आपको दिख रहा है यहाँ बहुत धीमा था तो कोई सर्कल ही नहीं है, यहाँ थोड़ा तेजी आई तो फिर ये सर्कल घूमने लगा। आपने पंखे को चलते हुए देखा होगा, तो उस पर कोई आइकन जो होता है तो फिर जब वो चलता है तो किस आइकन में, मतलब आइकन किस तरीके का हो जाता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चित्र जो है वो तेजी को दर्शा रहा है कि तेजी से अगर ये होने लगेगा, एक्शन होने लगेंगे, यही काम होने लगेंगे, तो फिर इसका मतलब हमारी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार आने लगेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हम लोग इस बिजनेस की शुरुआत या किसी भी दुनिया की कोई भी शुरुआत फियर जोन से ही करते हैं, डर के कारण करते हैं। चाहे हम कहीं भी कुछ भी करें, जीवन में कुछ भी करें, एक शादी करते समय भी अनजाना सा डर रहता है आदमी को कि यार मैं नए लाइफ पार्टनर को ला रहा हूँ, क्या इसके साथ मेरी बन पाएगी कि नहीं, जमेगी कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। तो आजकल का कल्चर क्या है, पहले से ही प्यार व्यार करके 6 महीना 1 साल चेक कर लेते हैं, फिर भी बाद में भी बर्तन बचते हैं उनके। तो हर दुनिया की शुरुआत एक डर के कारण होती है। कोई बिजनेस शुरुआत की जाती है तो भी डर होता है, कोई स्पोर्ट्स की शुरुआत की जाती है, शुरुआत में डर होता है, कोई भी चीज की शुरुआत की जाती है फियर से शुरुआत की जाती है। लेकिन फियर से फेथ पर पहुंचने की जो यात्रा होती है वही उस आदमी का विजन होता है एक्चुअली। अगर विजन को परिभाषित किया जाए कि भैया विजन क्या है दुनिया में, तो वो है एक फियर से एक फेथ पर पहुंचने की यात्रा। अब जब सचिन ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, सचिन तेंदुलकर जी ने शुरुआत की होगी, तो अनजाना सा डर उनके मन में भी होगा कि यार मैं क्रिकेट खेल तो रहा हूं, पता नहीं क्या मैं क्रिकेट के माध्यम से, क्या मैं पहले स्टेट खेल पाऊंगा कि नहीं, फिर मैं रणजी खेल पाऊंगा कि नहीं, फिर मैं मुंबई के लिए खेल पाऊंगा कि नहीं, या फिर मैं इंडिया के लिए खेल पाऊंगा कि नहीं। यानी हर बड़े आदमी की शुरुआत, हर चीज की शुरुआत, हर नई चीज की शुरुआत एक डर के साथ होती है। लेकिन उस डर के साथ अगर हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम सक्सेस के स्टेप्स सीख जाते हैं, और वही चीजें हमारी फेथ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो हमारा क्लियर कट विजन हो जाता है। फिर हम लोगों को एक विजन मिल जाता है कि यार मैंने ये चीज सीख ली है, मैंने मान लिया है, और बस मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको एक और स्लाइड से ये बताना चाहता हूं कि कंफर्ट जोन एक्चुअली क्या होता है। हम लोग बार बार सुनते तो हैं कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। थोड़ा कंफर्ट जोन को समझ लें, और कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में जाने के लिए हम ग्रोथ जोन में हैं कि नहीं है,
और कैसे पहुंचेंगे उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो 4-5 जोन होते हैं। कंफर्ट जोन होता है, फिर फियर जोन होता है, डर होता है, उसके बाद डर के कारण आदमी कंफर्ट जोन में बैठा रहता है। देखो ये लाल वाले में हरे वाले से जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं अगर बात करूं आप लोगों को आगे की, कि मैं सोच रहा हूं कि आप सारे लोग कम से कम एक नए शहर में, जो भी आपके पास हो, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 1000, वॉट एवर, जो भी आपको करना है, आप एक कहीं भी नए शहर में, या जो भी नया शहर अभी आपने पकड़ा है उसमें बहुत बड़ा काम करें। मैं ये चाहता हूं, मान लीजिए उसी से हमारी गरीबी खत्म होगी। लेकिन एक कंफर्ट जोन है अभी, लेकिन एक फियर भी है ना, मैं यार शुरू करूंगा तो कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा। और मैंने इतनी जगह शुरुआत करी थी यार, वहां पिट गया, वहां पिट गया, वहां पिट गया, वहां पिट गया, वहां बंद हो गया, वहां बंद हो गया, वहां बंद हो गया, तो कहीं यहाँ भी तो बंद नहीं हो जाएगा? क्या बात की गारंटी है कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा? तो यानी कंफर्ट जोन में हम लोग रहते क्यों हैं? क्योंकि अगला जोन बड़ा डराता है यार, ये लाल वाला बड़ा डराता है। और आदमी जैसे ही इसमें पैर रखने की कोशिश करता है एकदम घबरा जाता है। आगे की बातें बाद में करेंगे। फिर तीसरी चीज है, जब वो करने लगता है, वहां डर के साथ डील करता है, डर के साथ काम करना चालू कर देता है, तो आपको पता है डर के आगे जीत है। डर का काम करते करते आदमी सीखने लगता है कि यार इस डर को जो मैं देख रहा था, या इसमें जो तकलीफें आ रही थी, इनके तरीके क्या हैं, इनसे इंप्रूव होने के तरीके क्या हैं। क्योंकि हर चीज के तरीके हमको तभी समझ में आते हैं। साइकिल बहुत डराती है शुरुआत में चलाने से पहले, लेकिन जब हम साइकिल को चलाना चालू करते हैं तो धीरे धीरे उसके तौर तरीके सीख जाते हैं। यार ऐसे होगा, ब्रेक ऐसे मारी जाएगी, पेडल ऐसे मारे जाएंगे, ऐसे होगा, गिरने से ऐसे बचाना होता है, ऐसे इसको सेट करना होता है। तो फियर से लड़ते लड़ते हम लोग जो लर्निंग जोन है, कि किस तरीके से हम लोग इन सब परेशानियों को, चीजों को खत्म करें, कैसे अपलाइन की मदद लें एक नया शहर बनाने के लिए, कैसे हम लोग वहां पर कोई एक्टिविटी कराएं, हर महीना कुछ ना कुछ इंप्रूव करें, कुछ ना कुछ किसी को विजन दें, बड़ी बड़ी मीटिंगों में लाएं वहां के लोगों को। ये सब नाटकबाजी करते करते फिर हम ग्रोथ जोन में आ जाते हैं। इसको और अच्छे तरीके से इधर देखते हैं कि देखो कंफर्ट जोन है ये ब्लू वाला। अब फियर जोन में जाने से क्या क्या चीज रोक रही है, थोड़ा देखते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रोक रहा है। क्या मेरे अंदर, यार मैं शहर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? कुछ फाइंड इश्यूज, एक्सक्यूजेस हैं कि यार मैं वहां मैं ही जाऊं क्या, मेरे को ही जाना पड़ेगा क्या, मैं इतना बड़े लेवल पे हूं क्या, मैं अभी भी एक नया शहर बनाने के लिए मैं ही खुद निकलूं क्या? कोई मेरे नीचे से नहीं जा सकता क्या? वो नहीं कर सकता क्या? फलाना नहीं कर सकता क्या? वो नहीं कर सकता क्या? तो वो कुछ फाइंड एक्सक्यूजेस हैं। बी अफेक्टेड बाय अदर ओपिनियंस, कुछ लोग हमको बोल देंगे कि यार कुछ नहीं होगा, घर वाले बोलेंगे तू इतने सालों से लगा है, कुछ और बातें। तो ये फियर जोन जो है बहुत सारी चीजों का, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देता। फिर जब हम इसको पार भी करते हैं तो डील विथ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, जैसे ही आप जाओगे कुछ करना, नाटक चालू करोगे, डील करना पड़ेगा प्रॉब्लम चैलेंजेस के साथ। वो लर्निंग जोन है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करेंगे तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो हमको आएगा ही नहीं। कोई तरीका ही नहीं है दुनिया में कि आप बैठे रहो स्विमिंग पूल के किनारे और आप सीख जाओ कि किस तरीके से तैरना होता है। हो ही नहीं सकता। एक्वायर न्यू स्किल्स, कुछ नए तौर तरीके, कुछ न्यू स्किल्स हमको अपनानी पड़ेंगी कि यार यहाँ पे मेरे को कैसे कैसे करना है, कैसे डील करना है। एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, और एक जिद्दीपन लाना पड़ेगा, यार मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मुझे रहना है। फिर आप ग्रोथ जोन में एंटर कर जाते हो। फाइंड पर्पस, लिव ड्रीम, आपके सपने कैसे हैं, सेट न्यू गोल्स, आपके कुछ नए नए गोल्स बन जाते हैं कि यार यहाँ पर काम हो जाएगा तो ये काम होगा, फिर मैं ऐसा कर पाऊंगा, वैसा कर पाऊंगा, डबल डायमंड बन जाऊंगा, ट्रिपल डायमंड बन जाऊंगा, जो भी टारगेट जीतने लगूंगा अपनी आईडी पे, जो भी होगा, कुछ कुछ नए गोल्स। और कॉन्कर ऑब्जेक्टिव्स, कुछ कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। बस मैं अब आगे बस एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लगभग 8:30 तक एंड करूंगा। और बिलीव, भरोसा एक ऐसी चीज है साथियों, जो ये भरोसा ही है जो हमको कंफर्ट जोन में बिठाए रखता है, और ये भरोसा ही है जो हमको बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने और बहुत बड़ा काम करने के लिए मजबूर भी करता है। तो भरोसा होना किस किस में चाहिए? सबसे पहले भगवान में, कि आपको भगवान ने जब यहां तक पहुंचा दिया यार, डायमंड तक, डबल डायमंड तक पहुंचा दिया, तो भगवान की तरफ से तो कोई कमी है नहीं। ऐसे तो नहीं है कि वो भगवान अभी आपसे रूठ गया हो, या अभी भगवान ने अपनी सारी जो आपके ऊपर जो आशीर्वाद थे सारे हटा लिए हों। तो गॉड, उस पर भरोसा करिए, उसका आपके ऊपर भरोसा था, तभी तो यहाँ पर आप हो अभी, जिस पोजीशन पे हो। तो आप अभी भी गॉड पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए।
अपने देश पर भरोसा रखिए। मैंने 135 करोड़ लिखा है, लेकिन अभी मोदी जी 140 करोड़ बोल रहे हैं। तो 140 करोड़ लोगों का यार देश है, यहाँ दांत मांजेंगे लोग, शरीर गंदा होगा, घर है उनका, आदमी है, कपड़े पहनेंगे। उनमें से बहुत सारे हमारे, इतने सारे, कुछ हमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख प्रोडक्ट ही तो बेचने हैं यार 140 करोड़ के देश में। क्या हम बेच नहीं पाएंगे? तो कंट्री पे भरोसा रखिए, इंडस्ट्री पे भरोसा रखिए यार। 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है, अभी भी इंडस्ट्री में इतना सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सरकार साथ दे रही है, इतने सारे नियम कानून बन रहे हैं। कंपनी पे भरोसा ले रखिए कि कई लोगों की उम्र से ज्यादा की कंपनी की उम्र हो गई है, क्योंकि हमारे साथ 18, 19, 20 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी 24 साल की होने वाली है इस साल। आप देखो, प्रोडक्ट जबरदस्त प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है हमारे पास, वो आप देखिए। हजारों लोग सफल हो गए हैं, तो आप भी सफल हो जाओगे, वो भी आप देखिए। सिस्टम इतना साथ दे रहा है। अपलाइन एलओएस में कोई ना कोई आदमी तो ऐसा होगा जिससे आप कनेक्ट कर सकते होंगे, एक आदमी तो ऐसा होगा जिस पे आप भरोसा कर सकते होंगे। तो एक आध किसी एलओएस को पकड़ के, एक आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जिससे आप प्लग इन कर पाए, अपनी 100% चीजें डिस्कस कर पाए, अपनी 100% उस पर भरोसा कर पाए, उसके मार्गदर्शन में रह पाए, उसकी सब बातें मान पाए। कम से कम एक आध आदमी तो कोई होगा यार, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई एक आदमी से आप प्लग इन जरूर रहिए। और फिर आपके अंदर इसके बाद भी फेथ नहीं हो रहा, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि गड़बड़ कहां पर है। वो भी आप समझदार हैं, सोच लेंगे। और टीम टीम बनाइए और उसे सिखाइए और सीखिए कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है, ये सीखिए। और टीम बनाने के हम लोग बिजनेस में हैं, तो ये काम तो हमको करना ही पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं कि आर्मी हमारी फ्रीडम के लिए, कि हम घर में अच्छे तरीके से सो पाए, हमारी आर्मी सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर मेहनत कर रही है। तो यार आप अपने परिवार की फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, जो कि पैसे की आजादी होगी, बच्चों को पढ़ाने की आजादी, अच्छा घर बनाने की, विदेश जाने की, परिवार को अपने को विदेश ले जाने की, ये जो सब आजादियां आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में, तो क्या आप अपनी फ्रीडम के लिए काम नहीं कर सकते? क्या आपको करना चाहिए? अपनी फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए। तो ये एक और बात है कि सोचना बंद करेंगे और काम शुरू करेंगे, तभी कुछ होने वाला है। तो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि जैसे ओवरवेट होते हैं वैसे ओवर थिंकिंग भी होती है। कई लोग बहुत पड़े पड़े सोचते रहते हैं, अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में। कई लोगों को इतना टाइम है वो कोलाइन के बारे में भी सोचते हैं, और कोलाइन छोड़ो, वो इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के बारे में भी सोचते हैं। यार सोचने की कोई हद ही नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी सोच लो। तो वो सोचते रहते हैं और काम बंद करके पड़े रहते हैं। सोचना बंद करो और अब बस करना शुरू कर दो। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, एक्शन से ही सारी चीजें होने वाली हैं। हर बड़ी चीज एक दिन छोटी थी और कभी ना कभी 1-2 से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें एक्शन 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 एक्शन, लगातार एक्शन लिए गए और वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। जैसे आपकी टीम भी बड़ी हुई है पहले से, क्योंकि वो एक्शन के साथ हुई है। फिर एक इंपॉर्टेंट टास्क जो मैं आपको देना चाहता हूं जीवन में, अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या मैं अपनी तरक्की के लिए, या मैं अपनी परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपना वक्त कितना दे रहा हूं? वो आप अपने आप से सवाल करिए, क्योंकि इस लेवल पर आपसे जबरदस्ती कोई समय ले नहीं सकता है, कोई भी नहीं ले पाएगा। डाउनलाइन की हिम्मत नहीं है जो आपसे समय ज्यादा ले ले, और अपलाइन की तो उससे भी कम है कि वो आपको समय ले ले। बस आपके अंदर की आग जो है वही है जो ये तय कर सकती है कि यार मैं कम समय दे रहा हूं तो बढ़ाऊं, नहीं दे रहा हूं तो ज्यादा दूं, कहां पर कमी कर रहा हूं। यानी अभी अपने को, खुद को आपको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े लेवल पर हैं। और बोलते हैं जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब पापा का जूता बच्चे के पैर में आने लगे, तो फिर बच्चे को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, बस मतलब उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। तो आप सारे के सारे हमारे दोस्त हैं साथियों। हम लोग ज्यादा आपको समझाना बुझाना और बहुत सारा वो सब नहीं कर सकते, लेकिन बस आपको अपने अंदर से ये बात लानी पड़ेगी कि मैं भयंकर समय इस बिजनेस में दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। तो जितना है उतना ही है समय हमारे पास, पता नहीं है कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए। 24 घंटे दिन के हमारे पास हैं, 86,400 सेकंड हैं, इनको तरक्की के लिए लगाइए। तो ये सब करिए अपने लिए। और मैं एक डाटा दिखा रहा हूँ समय का कि 22 साल तो हम सोने में बिता देते हैं, 6 साल करवट बदलने में, 10 साल काम करने में, और उसमें भी हमें मजा नहीं आ रहा होता है जो काम करते हैं।
8 साल तो टीवी देखने में ही बिता देते हैं और सोशल मीडिया पे ये 8 साल लगभग लगा देते हैं, जितना हम लोग आजकल देखते हैं। कैलकुलेशन है एक, ये बहुत अच्छे बंदे ने किया है। 6 साल अपने घर की कामों में लगा देते हैं, घर के काम करते रहते हैं। 4 साल खाने पीने में बिता देते हैं। 5 साल कुछ सीखने में बिता देते हैं। 5 साल शॉपिंग और घूमने में बिता देते हैं। बचते हैं तो लगभग 10 साल कुछ करने के लिए, नाम कमाने के लिए, कुछ बनाने के लिए और बनने के लिए। तो स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसे किसी और के सपने पूरे करने में बर्बाद मत करो, अपने समय पूरे करिए। और समाधि का पत्थर एक साइड में लिखा होता है जन्म की सन और एक तरफ लिखी होती है मौत की सन। इसके बीच में एक लाइन लिखी होती है और वही लाइन ही एक्चुअली हमारी जिंदगी होती है साथियों। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम और प्रायोरिटी, जिंदगी की भयंकर प्रायोरिटी अपनी सफलता को बना दीजिए। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी चेंज होंगी आने वाले समय में, लेकिन अभी तक यदि आपके पास वो नहीं है जिसको पाने के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, अभी तक आपके पास वो सुकून नहीं है, वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, वो उस तरीके का औहदा नहीं है, वो उस तरीके के परेशानियां अभी भी हैं, तो इसका मतलब और समय डालने की जरूरत है। बैंकर तरीके से टाइम एंड प्रायोरिटी आप इसमें डालिए, अपना प्रायोरिटी के साथ काम करिए। और गॉड, हेल्थ, फैमिली, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ये सब चलते रहेंगे जीवन में, लेकिन फिर भी आप उसमें से कुछ ना कुछ समय निकालिए। अब हम में से हर बंदा फुल टाइमर है, लगभग डायमंड बनने के बाद सारे फुल टाइमर हो ही जाते हैं। मुझे लग नहीं रहा, कोई एक आध हो सकता है कोई नौकरी पानी या कुछ और कर रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी के सारे लोग ही मुझे लग रहा है पूरा तगड़ा तरीके से इसी में 100% कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्ट मत होइए ज्यादा। आप अपना अकाउंट वकाउंट बंद कर दीजिए, ज्यादा चक्करों में मत पड़िए। अगर अकाउंट वकाउंट है तो थोड़ा बहुत कभी कभार एक आध कोई पोस्ट वोस्ट डाल दी, ठीक है। बड़े फंक्शन में गए, कहीं बहुत अच्छा सुंदर फोटो खिंच गया, आपको लगा यार ये तो पब्लिक को भी दिखाना चाहिए, अकेले देखने से फायदा नहीं है, तो उसको डाल दीजिए। आप बोलेंगे कि यार सर आपके लिए वो नियम नहीं है जो हमारे लिए है। हमारे लिए भी वही नियम है, तो मैं सोशल मीडिया पे क्यों हूं, आप मेरे से पूछेंगे, हो सकता है सवाल आ सकता है मन में। देखो हमारा क्या है, क्योंकि हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा हमको ना धमक बना के रखनी पड़ती है दूसरों के लिए। मैं तो आपको बोल रहा हूं, अगर ये सब ना करना पड़े और ये मजबूरी ना हो, ऐसी कोई मजबूरी ना हो। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अजय देवगन किसी भी रिवार्ड शो में नहीं जाता था, अवार्ड शो में नहीं जाता था, और अजय देवगन ने शुरुआत में 5 साल तक कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोला था साथियों। मैं आपको उसका इंटरव्यू से बता रहा हूँ बात है। लेकिन अजय देवगन को लगा कि यार मैं कुछ लैकिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पर हूं, अगर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा तो मैं लोगों को कनेक्ट कैसे रख पाऊंगा अपने आप से। और लाखों मिलियंस लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर वो मिलियंस लोगों को मैं ये खबर नहीं दे पाऊंगा कि मेरी अगली मूवी कब आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, लोग मेरे बारे में जो जानना चाहते हैं, तो फिर मेरा इसका प्रभाव मेरी पॉपुलैरिटी पे पड़ेगा। और वो पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे ये करना पड़ेगा मजबूरी में। तो 5 साल लेट, अजय देवगन एक ऐसा बंदा है जिसने 5 साल लेट सोशल मीडिया अकाउंट चालू किया है, और अक्षय कुमार भी उन्हीं में से है। लेकिन इनको भी करने पड़े, मजबूरी में करने पड़े। मैं आपको भी पाबंदी नहीं लगा रहा हूं कि आप करिए मत, लेकिन पहले जरूरत जो है सबसे पहले उस पर फोकस कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको भी दबा के ही कर लेना। एक बार इतना भयंकर करना कि बस इसी को करते रहना, ऐसा समय आएगा आपकी जिंदगी में। और उसको भी करना बहुत भयंकर तरीके से करना। कोई भी, मैं आपको और एडवाइस करूंगा, मैं भी आपको सिखाऊंगा कि और भयंकर कैसे कर सकते हैं, वो भी आप करना उसको। लेकिन अभी जो जरूरत की चीज है अगर उसको कर लें तो ज्यादा समझदारी है। नीड फॉर स्पीड इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पीड से ही आपका भला होने वाला है। बहुत बातें हैं जिसमें कि आपका काम स्पीड में चले, वो हम लोग आगे आगे और करेंगे, अभी थोड़ी सी मैं और करूंगा। तो मैं आप चाहता हूं कि आप स्पीड में काम करें, मोमेंटम क्रिएट करें एक अपने नेटवर्क में, हर महीने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर करें और भयंकर तरीके से कुछ काम करने की प्लानिंग बनाएं। दूसरा, सिस्टमेटिकली डेली एक्शन जरूर लें, और उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा साथियों। आप जिस लेवल पर हैं उसमें प्री शेड्यूल बनाएं, आप शेड्यूल बनाएं अपना, तय करें कि मैं कहां पर क्या करने वाला हूं। और कम से कम, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी ने एक 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 चीज चलाई थी अभी 2019 में या 14 में, जब वो प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने अपने हर एमपी को बोला, हर विधायक को बोला कि एक गांव को गोद ले लो आप, ऐसे बोला उन्होंने। और कुछ लोगों ने किया भी, और वो बहुत मतलब सक्सेसफुल तरीका रहा उनका। एक गांव को गोद ले लो।
मैं आप सबको बोल रहा हूं कि यार अपने नेटवर्क में जितने भी आपके वेन्यू चल रहे हैं, 1 2 4 5 जो भी चल रहे होंगे, जो आपको सब पता होगा, और मैं तो बोलता हूँ 10 20 चल रहे हो आपके नेटवर्क में, उनमें से एक वेन्यू को 100% जिम्मेदारी से गोद ले लो आप। गोद ले लो उसको। कैसे गोद ले लो? उसकी पूरी 100% जिम्मेदारी खुद की ले लो साहब। 100% भयंकर तरीके से। क्योंकि एक ही इंप्रूवमेंट, एक वेन्यू आपको 50,000 से 1 लाख रुपया हफ्ते तक कमवा सकता है। इतनी ताकत होती है एक वेन्यू एक शहर के अंदर। तो 2 3 वेन्यू अगर बन जाएं तो आप परमानेंट कैपिंग पे बैठ जाएंगे। और बहुत बड़ी कैपिंग करने वाली है आने वाले समय में कंपनी हमारी, तो बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं तो चाहता हूं जल्दी जल्दी से आप लोग कैपिंग पे आए, बड़ी बड़ी कैपिंग पे आए जो आने वाले समय में आने वाली है। तो सिस्टमेटिकली डेली एक्शन लीजिए। एक कोई जगह जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है आपके, यहां पर आपके नेटवर्क में, आप उसको गोद ले लीजिए। भयंकर तरीके से उसमें जुट जाइए, पूरा काम करिए। कोई सिटी होस्ट है तो उसको पूरा बढ़िया तरीके से समझा बुझा के आगे बढ़ाइए। नहीं कोई सिटी होस्ट है तो खुद भी सिटी होस्ट बन जाइए। इसके लिए मैं एक बहुत आपको बात बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ। एक नेताजी अपने घर के बाहर टहल रहे थे, ऐसे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, बहुत महंगा वाला फोन लेके। और एक भिखारी जो है उनके पास जाके बार बार बोल रहा था कि कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो 1 2 बार उन्होंने अवॉइड किया। फिर उन्होंने बोला कि यार आदमी नहीं है मेरे पास कोई, नेताजी ने। तो उस भिखारी ने सूखे से मन से बोला, मुंह से बोला कि थोड़ी देर के लिए खुद ही आदमी बन जाओ साहब। थोड़ी देर के लिए खुद ही आदमी बन जाओ ना, कब तक नेता बने रहोगे? तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, एक अगर कोई सिटी होस्ट नहीं है तो खुद ही सिटी होस्ट बन जाओ। खुद ही कुछ ना कुछ करके सेटिंग कर लो। जैसे भी जाके कहीं पड़ जाओ, 100% जिम्मेदारी ले लो। जैसे श्याम जी ने गुजरात को गोद ले लिया, जैसे जितेंद्र जी आसाम में जाके पड़ गए, हमारे डबल डायमंड साहब ट्रिपल डायमंड होने वाले होंगे अभी। जितेंद्र जी ने वहां आसाम में गोद ले लिया। जयपाल सिंह चौधरी ने 1 1.5 2 साल पहले जाके, एक छोटी सी जगह है आसाम में, वहां पर जाके एक वेन्यू खड़ा करके दिखा दिया, आसाम को ही गोद ले लिया। अभी अगर पिछले 3 सालों में आप पूछेंगे कि आप नॉर्थ यहाँ पर दिल्ली गुड़गांव में जयपाल जी कितने रहे हो और आसाम में कितने रहे हो, आपको खुला चिट्ठा पता चल जाएगा उनका। और वो पता समझ में आ जाएगा। जितेंद्र यादव से अगर आप पूछोगे कि आप आसाम से कितनी बार हरियाणा आए हो पिछले 2 3 सालों में, तो आपको पता चल जाएगा कि बंदे ने गोद ले लिया है। और श्याम जी से भी आपको पता चल जाएगा कि वो गुजरात से जहां गुड़गांव राजस्थान जहां भी रहते थे, वो कितना राजस्थान आए हैं पिछले 2 3 सालों में, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग तो गोद लेके काम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा अच्छा भी कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं कुछ लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूं तो ऐसे नहीं सोचना मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहा हूं। नहीं तो बाकी लोग भी बहुत सारा जगह जा जा के काम कर रहे हैं। और जिनको मैं थोड़ा सा नजदीक से जानता हूं, मलकानगिरी में जेपीजी जाके कर रहे हैं। और सूरत में, गुजरात में जाके गजेंद्र चितारा जी भयंकर तरीके से एक्शन ले रहे हैं, पढ़ के काम कर रहे हैं 100%। 28 28 दिन का कमिटमेंट दे रहे हैं इस तरीके से। और जेपीजी तो और भी ज्यादा, और श्याम जी और जितेंद्र यादव जी और भी बहुत सारे लोग। और बिल्कुल भी दिल पे ना लें इस बात को कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए याद नहीं आया, अगली बार बता देंगे तो आपका भी लूंगा। फोकस, फोकस की बहुत जरूरी है, फोकस जरूरी है। तो फोकस बैंकर तरीके से अपना बता दीजिए, इस पे ज्यादा नहीं, बस दिखा के आपको समझाऊंगा। लिखा है यहाँ पर कि वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें जो खिड़की से हम लोग करते हैं, वरना देव दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। और नीचे लिखा है कि सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी। तो आप ये समझ लीजिए फोकस बहुत इंप्रूवमेंट और इम्प्रूव जरूरी है। एक ये देखिए, एक एक पिक्चर को देखिए, किसी बढ़िया बंदे ने बनाई थी फोकस के ऊपर, कि एक ये बहुत खूबसूरत मैडम है, एक ये लोहा पीटने वाला आदमी है, लोहा गर्म है, एक पकड़ने वाला आदमी है सामने कैंची से पकड़ रहा है। इसने जैसे ही खूबसूरत मैडम की तरफ एक निगाह करी, और देखो अगली बार हथौड़ा का क्या हुआ, हथौड़ा कहाँ लगा, क्या हुआ। फोकस भटकने से मामला खराब हो जाता है। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी मैं बात कर रहा था, भयंकर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। हमेशा अपने अपलाइन मेंटर से ये मत पूछिए मेरे अधिकार क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मेरे अधिकार क्या है। उससे पूछिए मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
मेरे लेवल पर मेरे को क्या क्या करना चाहिए। कुछ लोग दिशा में बहुत बैंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बैंकर तरीके से अपने दो दो एक एक बैच करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते। कई लोग बहुत फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकर लेते हैं, अच्छा प्रमोशन करते हैं, और मैं कई बंदों को बोल रहा हूं आपको 11 या 9 बंदे लेके डायमंड अपना उस फंक्शन में चला जाता है। सही है। तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भयंकर तरीके से सारी चीजों को, हर एक्टिविटी को, हर चीज को आपको अपने लेवल पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। क्योंकि देखो अपलाइन मदद करने के लिए तैयार है, सिस्टम मदद करने के लिए तैयार है, कंपनी हमेशा इंप्रूव कर रही है, अच्छा कर रही है, सब कुछ इंडस्ट्री में अच्छा हो रहा है, भयंकर तरीके से सब कुछ बढ़िया है। बस हमको 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और माहौल बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बोलते हैं माहौल बना दो आप एक बार और आपको माहौल भी बना देगा। तो किसी एक शहर में तो ये माहौल बनाओ यार। और आपने पहले कई बार बनाया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपने काम नहीं किया है, लेकिन एक बार बोलते हैं दोबारा हाथ दिखाने पड़ते हैं, कई बार दोबारा बल्ला चलाना पड़ता है, दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा अपने को प्रूव करना पड़ता है, दोबारा अपने आप को साबित करना पड़ता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करिए और आप माहौल बना दो, आपको माहौल बना देगा, ये आपने सबने देखा ही है। तो एक ग्रेट मोमेंटम क्रिएट करिए कहीं ना कहीं, और आपके शहर का नाम हम लोग मजबूरी में ले पाए यार, वहां पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि काम जब बड़ा होता है तो छुपता थोड़ी है। मैं एक और इसके लिए कहानी बताता हूँ। एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई, एक गांव में बहुत अनजान सी लेडी प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी सास को एक दिन बहुत बोला, 9 महीने पूरे हो गए थे, उसने बोला कि सासू माँ जब मेरे बच्चा होगा ना तो कृपया करके प्लीज मेरे को जगा दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चा कैसे होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो उसकी सासू माँ क्योंकि बहुत समझदार थी, एक्सपीरियंस होल्डर थी, 10-12 बच्चे पहला पैदा कर चुकी थी, उसने बोला कि बहू जब तेरे बच्चा पैदा होगा ना, खुद तो छोड़ पूरे गांव को जगा लेगी तू, सब जगह हल्ला हो जाएगा जब बच्चा पैदा हो रहा होगा। तो जब आपका काम बहुत भयंकर तरीके से होगा, जब माहौल बनेगा आपके नेटवर्क में, तो कितने लोग बोलते हैं उसका नाम मेरे तक आ जाएगा, सब तक आ जाएगा, और अपने आप पता चल जाएगा कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है और आप वहां कर पाएंगे। तो बेस्ट एनएओ ट्रेनिंग करिए। कई लोग एनएओ ट्रेनिंग को कट मार देते हैं अपने नीचे, कई लोग जूम पे कर देते हैं एनएओ ट्रेनिंग को। मैंने देखा है कि एनएओ ट्रेनिंग को जूम पे कर लेते हैं, प्लान वेन्यू पे कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ इनपुट डाल डूल के जैसे तैसे। मैं बोलता हूं आपके पास फंड की प्रॉब्लम है तो कोई छोटी जगह निश्चित कर लीजिए, कोई स्कूल ले लीजिए, कोई छोटा सा एक हॉल ले लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन एनएओ ट्रेनिंग को बंद मत करिए। बेस्ट प्लेस पे एनएओ ट्रेनिंग होनी चाहिए, ज्यादा क्राउड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्राउड बुलाइए, बेस्ट ट्रेनर वहां पर खड़े होकर ट्रेनिंग देना चाहिए, कोई और नहीं है तो आप खुद ही दीजिए और आप खुद ट्रेनिंग करिए। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। एक और आपके मन से ये बात निकाल दूं, कई लोग बोलते हैं अगर मैं सर लगातार डायमंड होने के बाद अगर मैं फ्री में जाके वहां ट्रेनिंग देता रहूं तो मेरी बकत क्या रहेगी, मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, वैल्यू पहले बनानी है या पहले अकाउंट में बैलेंस बनाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है? आप खुद तय कर लो अपने आप से कि वैल्यू ज्यादा जरूरी है कि अकाउंट में पैसा ज्यादा जरूरी है, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन लगातार करिए और लगातार वहां पर रहिए और लगातार करवाइए। स्टार्ट ऑन टाइम, हमेशा टाइम से शुरू करिए। छोटी छोटी बातें जो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है, आपसे अच्छी कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, उसको बताइए। और मेक शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि वहां पर आप कितनी ट्रेनिंग लेंगे, कितने बार लेंगे, कौन कैसे लेगा, किस तरीके से होगा, ये सब शेड्यूल बनाइए। ये सब बातें आपको पता है, बस जस्ट रिपीट कर रहा हूं आपके लिए दोबारा से। और बेस्ट वीकली प्लान करिए, भयंकर वीकली प्लान, उसकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाइए 2-1 मिनट का, अपने पूरा उसको वायरल करिए कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की जगह थी, अपने आप बताइए। और उसी वीडियो के नीचे एक छोटी सी रिपोर्ट लिख दीजिए कि सर इतने गेस्ट आए, इतना हम लोगों ने फॉर्म भरा, इतने टोटल एसोसिएट थे, इस बंदे ने एंकरिंग की, इसने प्लान किया, इसने ये किया। और ये सिर्फ ऐसे मत करिए, अचानक एक्सीडेंटली मत करिए, इसका प्री शेड्यूल बना के रखिए, कम से कम 1-2 महीने का प्री शेड्यूल बनाइए। कौन एंकरिंग करेगा, कौन प्लान देगा, कौन ट्रेनिंग करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब, कौन क्लोजिंग करेगा, मैं रहूंगा तो मेरा रोल क्या रहेगा। पहले वेन्यू को बनाने के लिए शुरुआत में अपना रोल ज्यादा रखिए, शुरुआत में अपना रोल ज्यादा रखिए, क्योंकि आपका प्रभाव ज्यादा है, आपके पास कार है, आपके पास टेस्ट मनी है। फिर धीरे धीरे उस वेन्यू पर अपने रोल को कम करते हुए, खत्म नहीं, कम करते हुए धीरे धीरे लोगों को इंप्रूव करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप दूसरी जगह कहीं पर जाके और भी इंप्रूवमेंट कर पाए। तो
किस आदमी को ट्रेनर और प्लानर होना चाहिए, बिहेवियर उसका टीम के साथ किस तरीके का है। क्योंकि कई बार देखा गया है वो लड़ता झगड़ता रहता है, गालियां देता है, उल्टी बातें करता है, उसी को हम ट्रेनिंग प्लान दे देते हैं, उससे कौन प्रभावित होगा, गड़बड़ हो जाती है। अचीवमेंट उसके पास है कि नहीं, ड्रेसअप उसका अच्छा है कि नहीं, उसकी गुडविल किस तरीके की है, पहली स्टोरियां कहानियां किस तरीके की सुनाता है। क्योंकि ऐसे बंदों को जो कि जोक स्टोरी थोड़ी बहुत सुनाते हैं, रिलेटिवली लोगों को रिलेटिवली सुनाते हैं, तो उनको लोग पसंद करने लगते हैं। तो उनकी पसंदगी कैसी है, नीचे मोटिवेशन किस तरीके का है, एग्जाम्पल किससे किस तरीके की सुनाता है, कैसे देता है, खुद का एग्जाम्पल कैसा है, टेक्निक्स कैसी हैं उसके पास सिखाने के लिए, और केयरिंग एटीट्यूड है कि नहीं पूरी टीम के लिए, ट्रेनर प्लानर के मन में यार। तो वो सब बातें देख के आप उनको ट्रेनिंग प्लान के लिए उतारिए। बेस्ट ट्रेनर और प्लानर क्या क्या हो सकता है, उसमें लर्निंग एटीट्यूड हो, लिसन 1 ऑडियो डेली कम से कम कुछ सुनता हो, क्योंकि नई बातें अच्छी बातें अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से लोगों के सामने बहुत शालीनता के साथ मोटिवेशन एक्साइटमेंट के साथ कैसे रख पाएगा जब कुछ इनपुट ही नहीं लेगा। तो सुनना समझना उसको लिए जरूरी है। रीड द बुक्स पढ़ता हो, वीडियो ट्रेनिंग अटेंड करता हो, टेक ट्रेनिंग एंड प्लान हमेशा आता हो, प्रिपरेशन टू स्पीक हमेशा बोलने की तैयारी करता हो कि आज ट्रेनिंग कैसी होगी, किस तरीके से लूंगा, स्लाइडें बनाता हो, जो भी जैसे भी सेटिंग करता हो, डू थिंक देन स्पीक, और मतलब सोचता हो बोलने से पहले, और अचीवर हो, अचीवर होना बहुत जरूरी, अचीवर होना बहुत ही जरूरी है। मनी फ्रीडम कार सक्सेस बंगला डायमंडशिप के लिए मत भागिए, टाइम फ्रीडम के लिए मत भागिए, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए तरफ भागिए। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका बन जाएगा तो ये तो एक ही दिन में खरीद लाओगे, सारी चीजें आ जाएंगी। और विल और स्किल, विल और स्किल बहुत जरूरी है। इरादा और काबिलियत क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर आपके अंदर इरादा नहीं है तो इरादे को डालने की कोशिश करिए, अपने अपलाइन से बैठिए, ड्रीम गोल एटीट्यूड पर्पस पैशन इसके लिए बात करिए। इरादा अगर बहुत भयंकर है, आप रोज भाग रहे हो, जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यानी आपकी बिल बढ़िया है, बिल बढ़िया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कुछ स्किल में गड़बड़ है, उसके ऊपर काबिलियत पे काम करिए, कुछ ना कुछ लैकिंग हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो लिसन ऑडियो, रीड बुक्स, अपलाइन एक्सपीरियंस, अपलाइन से मिलिए, एक्सपीरियंस लीजिए, मिनिमम हावर ऑफ मैक्सिमम हावर ऑफ वर्किंग करिए। और बस लास्ट की बात कि हिंदुस्तान में दौड़ लगी हुई है कि कौन कितना एरिया कब्जा लेगा। तो एक बड़ा सा शहर, 200 बड़े शहर हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ, 200, और इंडिगो की फ्लाइट में जब आप बैठो तो आप मार्किंग करना कि कम से कम 70 जगह तो इंडिगो की फ्लाइट उड़ती है, बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट हैं हिंदुस्तान में। तो उन 70 जगहों में से जो एयरपोर्ट वाली जगहें हैं वहां पे जाके बड़ा काम करने की शुरुआत करिए, क्योंकि जमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जमा दोगे एक बार तो सालों साल काम चलेगा। तो एयरपोर्ट वाली जगह पर कहीं ना कहीं जाके जमाइए, और छोटी भी जगह जमाइए, मैं बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी जगह जमेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। और बैग लेके घूमिए, और जिस शहर में आप काम सीखते हैं उसी शहर में बड़ा साम्राज्य नहीं बनता, इसलिए बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए जिम्मेदारी लीजिए, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार दौड़ाइए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, प्लेन में जाइए, और काम को ज्यादा से ज्यादा दूर निकालिए, और इसी तरीके से आपका बिजनेस बूस्ट होगा। अभी मैं बस आपको समराइज कर रहा हूं, मैंने लक्ष्य लिया था कि मैं 8:30 तक एंड करूंगा, 7 मिनट का एडवांटेज है मेरे पास, इन 7 मिनटों को यूज करता हूं साथियों। मैंने आपको ध्यान देने की कोशिश की कि आप भगवान की स्पेशल कृति हैं, क्योंकि भगवान आलतू फालतू लोगों को डायमंड नहीं बनाता है। तो आप अपने आप पे आज से भरोसा ज्यादा, मेरी तरफ से भरोसा करिए। अगर आपका भरोसा कम हो रहा है कि सर हमारे हालात ऐसे, ये वो, यार हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं, नाटक होते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन आप स्पेशल कृति थे भगवान की, इसीलिए तो आपको डायमंड बनाया भगवान ने, नहीं तो आपको चुना ही ना होता। और आपको चुना है सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, हजारों लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए, लाखों लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए आपको भगवान ने चुना है। तो उस जिम्मेदारी को हमको निभाना पड़ेगा। हमको फिर राइट्स की तरफ ज्यादा ध्यान ना देके कि मैं डायमंड बन गया हूं, मेरे राइट क्या है, मेरे राइट क्या है, मेरे राइट क्या है, मेरे राइट क्या है। अरे राइट अपने आप मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरी, उनके बारे में आप अपलाइन से पूछिए, सर मेरी ये जो दिशा हो रही है इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बताओ मेरे से क्या चाहते हो। ये जो बड़ा फंक्शन हो रहा है इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो विजय उत्सव हो रहा है इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ यदि हमने पूरा फोकस कर दिया, अपनी ड्यूटीज की तरफ हमने पूरा फोकस कर दिया, राइट हमारे कोई रोक ही नहीं सकता यार। यहाँ तो बुला बुला के रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट देते हैं, यहाँ पर बहुत सम्मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कुछ फालतू ही सम्मान देते हैं। मैंने आज तक मोदी को कभी
मोदी आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं रास्ते में और बहुत सारे लोग खड़े होके फूल डाल रहे हैं, माला डाल रहे हैं, ब्लास्टर फोड़ रहे हैं और बहुत उनको मतलब बहुत सम्मान दे रहे हैं, गोद में उठा के ला रहे हैं, बग्गी में ला रहे हैं। मैंने आज तक मोदी साहब को 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद ऐसा सम्मान नहीं देखा, लेकिन यहाँ आदमी को इतना सम्मान मिलता है कि वो सम्मान के चक्कर में ही परेशान हो जाता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली कि आप अपना एक वेन्यू गोद ले लीजिए एमपी और विधायक की तरफ और इसको भयंकर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और वही आधार है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का, वही आधार है आपके बैंक बैलेंस का, वही आधार है बड़े बड़े चेकों का, और वही आधार बनेगा आने वाले समय में आपकी लगातार रॉयल्टी लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, जोरदार तालियां दोस्तों। महागुरु जी यार ने एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करी थी, उसको दोबारा चालू करना ही भूल गया, आधी रिकॉर्डिंग हुई। कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोबारा करेंगे मीटिंग। थैंक यू महागुरु जी, और एक बार जोरदार ताली सारे लीजेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। सर आशीर्वाद, आपने अपने अनुभव, आपने अपने हमारे को आशीर्वाद दिया। बहुत जबरदस्त। और सारे लोग मैं चाहूंगा बहुत ही शानदार तरीके से एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार हो ग्रेट सर की बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चीजें जैसे मेरी आज रिवाइज हुई है, वैसे आप लोगों की भी रिवाइज हुई होंगी। आप लोगों ने भी कुछ एनालिसिस किया होगा, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो पूरे अल्टीमेट अचीवर को लीड करते हैं। क्योंकि महागुरु जी लोग हमें केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अभी हमारा एटीट्यूड तय करेगा कि हम इन बातों को किस तरीके से लेते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो मैं दोबारा से महागुरु जी को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पेशल। और आप सभी लोगों से मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, जैसा महागुरु जी ने बोला है कि आप चाहें तो अपने अधिकारों में पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो अपनी जिम्मेदारियों में पढ़ सकते हैं। चॉइस आप ही की है, और हर आदमी अपना चुनाव से जिंदगी बनाता है रोज। तो दोस्तों, महागुरु जी ने हमें बहुत ही स्पेशल आशीर्वाद दिया। अब इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए स्पेशल दोबारा से ठीक है जी। अभी आप लगभग 5 से 7 लोगों के ना कुछ रिव्यू ले लो, 5 से 7 लोगों के बस। उसके बाद तो पहला तो रिव्यू मेरा ही दे देता हूँ महागुरु जी में। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, मैंने भी बहुत सारी चीजों को अभी रिवाइज किया और बहुत सारी चीजों को नोट भी किया। 4-5 चीजें जो हम जाने अनजाने में भटक जाते हैं, मुझे लगता है मुझे भी अपने ऊपर काम करना है अभी। और पहली रियलाइजेशन ये हुई, और भी मुझे बहुत सारी चीजों को जिम्मेदारियां जो हैं, कई बार हम राइट्स के चक्कर में जो पढ़ते हैं हम भी, तो उसको भी और अच्छा करेंगे महागुरु जी। बहुत ही जोरदार, मतलब 4-5 चीजों का तो और एहसास हुआ कि और दमदार तरीके से काम करना है। और एक, जैसा महागुरु जी ने बोला, एक एमपी की तरह गोद भी लेना है, तो वो भी महागुरु जी करेंगे बहुत दमदार तरीके से। ऐसे 4-5 चीजों का बहुत ही हिट हुई, दिमाग में सेट हुई। तो थैंक यू वेरी मच। अब कौन कौन लोग हैं जो सच्चे दिल से रिव्यू देना चाहते हैं एकदम, और जिसको आत्मसात करेंगे प्लीज? तो चलिए मैं एक एक करके हाथ खड़ा करता हूं। सबसे पहले तेजपाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ तेजपाल जी। महागुरु जी प्रणाम। थैंक यू सो मच सर गुरु जी, जो आपने आशीर्वाद दिया आज। और रियल में ही सर बहुत ही शानदार सुपर से ऊपर सेशन रहा सर आज का। और आज आपने बोली कि अपने अधिकार नहीं मांगेंगे, हमारी जिम्मेदारी ड्यूटीज हम निभाएंगे, 1000% निभाएंगे गुरुजी। जो आपने बोला 1 गांव नहीं 5 गांव से जिम्मेदारी लेके और स्टार्ट करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में जितने सारे देश दिखाए थे आपने, उन देशों में 1000% तेजपाल यादव का बिजनेस चलेगा। और आने वाले टाइम में वर्ल्ड वाइड अपना जो अल्टीमेट ग्रुप है उसको वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और टाइगर टीम को रिप्रेजेंट करता हूं सर। आने वाले टाइम में आप हमारे पे गर्व करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सरजीत सिंह जादौन साहब। थैंक यू ग्रेट महागुरु जी, प्रणाम। सभी लीजेंड्स को नमस्कार। और सर बहुत ही शानदार और गजब का सेशन महागुरु जी के माध्यम से हो गया है। अभी 3 बातें समझ में आई ग्रेट महागुरु जी। एक तो जिम्मेदारी की, दूसरा स्किल डेवलपमेंट करनी, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर वेन्यू की। एक वेन्यू मैंने पर्सनली अभी फोकस कर दिया जयपुर ग्रुप पर, और एक आदर्श वेन्यू बना के दिखाऊंगा सर जयपुर को। और जो 70 जो शहरों की बात कर रहे थे एयरपोर्ट की, 70 के 70 वेन्यू सर हमारे डेवलप होंगे आने वाले समय में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी, जय महाकाल। थैंक्स सो मच सर। और बहुत ही एस्मान आज का बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही, बहुत सारी बातें हमें सीखने का और जानने का मौका मिला सर। और किसी को हमें आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हमें खुद आदमी बनना है और अपनी दमदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ध्यान देना है, अपनी ड्यूटी समझ के। और पूरे शहरों के अंदर सर अपनी
पूरी अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाएंगे सर। इसके लिए दिन रात लगेंगे साहब और जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि सर ने बताया कि आर्मी वाले जब सियाचिन में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो यहाँ हम सेफ शॉप में भी जब हमारा फ्यूचर बनना है, जो हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हम भी यहाँ दिन रात एड़ी से लेकर चोटी तक का हम पूरा जोर लगा देंगे साहब। थैंक यू, जय हिंद सर। थैंक यू सो मच गुरु जी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। चलिए जी, एक और रिव्यू ले लेते हैं और कोई हाथ खड़ा करेगा तो एक और जोरदार ताली हमारे बब्बर शेर आगे अरशद खान जी के लिए। थैंक यू महागुरु जी, सभी ग्रेट मेंटर्स को प्रणाम। और महागुरु जी, आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहा, शानदार, सुपर डुपर। बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी का, शानदार, अल्टीमेट और गाइड करने के लिए। और महागुरु जी ने सर्किल के बारे में बताया, उस सर्किल पे पूरा फोकस करेंगे जिसमें पूरे हमारे 8 स्टेप आते हैं और साथ में ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पे महागुरु जी ध्यान देंगे। और जो एक 2 सिटी की महागुरु जी मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, ग्रेट महागुरु जी को मैंने मैसेज डाला हुआ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन सिटियों पे ध्यान दूंगा मैं। और ऑल ओवर इंडिया में महागुरु जी छाना है, अल्टीमेट अचीवर का नाम टॉप लेवल पे लेके जाना है और किसी भी कंडीशन में महागुरु जी नंबर 1 का काम करेंगे और एक प्राउड बन के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच। चलो एक आध और बड़े लीडर से लेते हैं। रोहतास जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं। रोहतास साहब, बहुत ही आवाज नहीं आ रही यार आपकी, आवाज नहीं आ रही है, इंटरनेट इशू लग रहा है। और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनी कंडीशन अल्टीमेट अचीवर। वीडियो बंद करके बात करो, वीडियो बंद करके अपनी वीडियो बंद करो। जी सर, अब आएगी। बोलिए। गुरु जी प्रणाम, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। और सर एनी कंडीशन सारी बातें जो बताई है उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा और एनी कंडीशन पूरे अल्टीमेट अचीवर में अपना नाम लेके आएंगे और पूरा अल्टीमेट अचीवर का नंबर 1 पे नाम रखेंगे। और हमने भी घर छोड़ा हुआ है और बाहर आसाम में रुक के काम कर रहे हैं। और जो गोद लेने की बात आई तो 2-2 शहरों को गोद लेके और एनी कंडीशन पूरी जिम्मेदारी के साथ सर मेहनत करेंगे और एनी कंडीशन टारगेट की धूम मचाएंगे अब की बात। थैंक यू ग्रेट सर। बहुत बढ़िया। रामकिशन जी, जोरदार ताली भाई रामकिशन जी के लिए। थैंक यू महागुरु जी, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस जबरदस्त सुपर सेशन के लिए। और आपने जितनी भी चीजें थी फिजिकली मीटिंग में, ये बहुत सारी चीजें पहले आपने बताई थी और आज दोबारा से उन चीजों को आपने रिवाइज करवाया है। और समय की डिमांड है महागुरु जी, जितनी बातें आज हुई हैं वो समय की आज की जो है वो डिमांड है, क्योंकि हम सारे लोग एक नई यात्रा और एक नए जोश के साथ, क्योंकि कंपनी भी हमें नई नई खुशखबरी दे रही है, तो हम भी एक नई एनर्जी के साथ सर एक दोबारा से एक नई पारी खेलने के लिए तैयार है। और आपने सारी बातें बताई हैं, हम सारे लोग एज ए फ्रेशर, एज ए सिल्वर लेवल पे जो सारी चीजों को हम करते थे, वहां से करके जो डायमंड लेवल तक हमने किया, डायमंड बनने के बाद भी यहाँ तक के सफर में जो हमने किया, अभी सर महागुरु जी मजा आ रहा है काम करने में। ये सारी बातें पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं खुद निभा करके और एक नई पारी खेल करके आपको दोबारा से एक बहुत बड़ा काम करके मैं पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाऊंगा। रही बात महागुरु जी ये अपने आप को अपग्रेड करने की, और ये जो सारी चीजें आपने बताई है डायमंड लेवल की मीटिंग की, क्योंकि यही एक मीटिंग थी जो एक लैकिंग चल रही थी। और मैं आपका, मेरे 5 महागुरु जी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने एक विचार करके इस मीटिंग का आपने एक मूर्त रूप दिया। क्योंकि हमें अपने आप को, हम नीचे लोगों को डेवलप कर रहे थे, लेकिन हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई भी बहुत समय के बाद, मतलब ये मीटिंग हुई है फिजिकली ना ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन सर महागुरु जी ये डिजिटली हो गई, इसका हम पूरी फिजिकली की तरह फायदा लेंगे। और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से अपडेट करूंगा और ये सारी चीजें जो आपने बताई है इसमें मैं कंटिन्यू रहूंगा। और इन सारी चीजों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अल्टीमेट अचीवर का प्राउड बन करके दिखाएंगे महागुरु जी हम। मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और आज के इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। मुझे लग रहा है पवन जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं, कैमरा बंद रहेगा तो एक बार पवन जी के लिए भी। पवन जी सुन पा रहे हैं आप आवाज? पवन यादव जी, चलिए कोई बात नहीं जी। महागुरु जी थैंक यू सो मच महागुरु जी, प्रणाम महागुरु जी। और महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन के लिए, क्योंकि जितनी चीजें जो कि आज इस लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, और वेन्यू के ऊपर स्पेशली जो आपने फोकस की बात करी है, क्योंकि हमारी असली ग्रोथ जो है वेन्यू से ही होनी है। तो एक सिटी को, क्योंकि अलग अलग सभी डायमंड्स ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, और मैं भी आज इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि पर्सनली एक सिटी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और उसको मैं गोद लेके उस सिटी को और उसके अंदर मैं मेट्रो सिटी को डेवलप करके दिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
और माँ गुरु जी इसी तरह से लगातार ब्लेसिंग देते रहिएगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग, क्योंकि क्या होता है काम जब हम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब विजन थोड़ा सा धुंधला टाइप में हो जाता है, कुछ धूल जम जाती है, तो ये मीटिंग्स जो है वो धूल को हटाने का काम करती हैं और दोबारा से एक नई एनर्जी और एक नए विजन के साथ काम करने में मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। माँ गुरु जी आगे कुछ लेने हैं या आपको बुला लूं? ले लो माँ गुरु ये जी? सारे जो अभी दो तीन लीडर्स हैं अभी, जिनको एक चितारा जी हैं, एक राम सर हैं और एक अपने जितेंद्र जी हैं। ये 3 लीडर्स से जरा और बात करिए। जी माँ गुरु जी। राम सर प्लीज वेलकम। प्रणाम माँ गुरु जी। गुरुदेव, आज के जो सेशन के अंदर है बहुत सारी चीजें रिकॉल हुई है, बहुत सारी चीजें हमने जानी समझी, और धूल जो जम जाती है वो कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि जामन बन के कोई ना कोई हमारे को उनको बताए। तो जिम्मेदारियों की बात है, और जो इसमें 5 चीजें जो आपने बताई है वो बेहद ही सफल होने के लिए जरूरी है। कई चीजें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उन चीजों को उतना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब बात होती है तो बातों के अंदर बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, जैसे खुद का है, शारीरिक विकास है, संबंध होते हैं, पैसों की समझ होती है। क्योंकि पैसों की समझ जो नहीं होने के कारण हम बहुत सारी चीजें होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और एक अच्छा लेवल पर हम पहुंचते हैं लेकिन उस लेवल से हम नीचे आ जाते हैं। जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे पैसे भी अर्न किए यहाँ आने के बाद में, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे पैसे आते हैं लेकिन पैसों की समझ ना होने की वजह से एक नीचे लेवल पर हम फिर पहुंच जाते हैं। तो एक समझ वो भी चरित्र का निर्माण है, आध्यात्मिक प्रगति है, ये तमाम बातें है ना। बहुत सारी चीजें जो सीखी, बहुत सारी चीजें आपने जिम्मेदारियों की बताई, एक स्टेट को गोद लेने की बात बताई, तो इवन हर अपलाइन बताती है, हर मेंटर्स हमको बताते हैं, लेकिन हम उन चीजों को इतनी गौर से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो आपका समझाने का जो तरीका था और जो एक एक आदमी के दिल तक पहुंचाने वाली बात थी ना, और इस लेवल पर जो पहुंचाने वाली बात थी, क्योंकि इस लेवल पर आने के बाद में हर आदमी सोचता है कि मैं फ्रीडम हो गया है, मेरे को मेरी टीम चल रही है, मेरा काम हो रहा है, मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी उन जिम्मेदारियों को भूल जाता है जो जिम्मेदारी की वास्तव में जरूरत होती है। तो आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इन सब चीजों को आपने रिकॉल किया, हमारे को जगाया, हमारे को समझाया, और ये चीजें लगातार होती रहेगी। तो इसी तरीके से कहते हैं कि इस संसार के अंदर, क्योंकि हम कलयुग के अंदर जी रहे हैं, तो इस कलयुग के अंदर होता क्या है गुरुदेव, कि हर इंसान जो इस कलयुग के अंदर जो काम कर रहा है या जो भी चीज चल रही है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी जामबंद की जरूरत होती है। जब वो जामबंद अपने आप को ललकारता है, जगाता है किसी को, तो वो हर इंसान मोटिवेट होता है। और आज मैं इस बात की खुद में जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं भी एक नया शहर की जिम्मेदारी लूंगा, और जिस तरीके से जो आपने बातें बताई है वो सारी की सारी चीजें मैं भी पूरी करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला नाम है मिस्टर गजेंद्र चितारा जी, वेलकम है आपका, स्वागत, बताइए। थैंक यू माँ गुरु जी। सबसे पहले हमारे दोनों ग्रेट मेंटर्स, हमारे फाउंडर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी कि आपने इतना शानदार सेशन आज लिया है। कई बार हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं उन्हीं की एक्टिविटी में लगे रहते हैं। और माँ गुरु जी आज आपने जो सेल्फ डेवलपमेंट की, मेरी आवाज आ रही ग्रेट सर? आ रही है, बोलिए। आज आपने माँ गुरु जी जो सेल्फ डेवलपमेंट की और रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज की बात करी, तो जब हम लोग नीचे के स्तर के लोगों के साथ काम करते हैं तो हमके राइट्स जो हमारे दिमाग में चढ़ जाते हैं, यार बस राइट्स मिले, राइट्स मिले, राइट्स मिले। और गुरुजी मैं बिल्कुल लट गाड़ के वादा करता हूँ माँ गुरुजी कि अभी गुजरात के अंदर एकदम पूरा बीड़ा उठा रखा है, अभी एक शहर को एकदम आदर्श वेन्यू बन के दिखाऊंगा, और राइट्स के चक्कर में ना पहले पढ़ा था ना अभी आगे पढ़ूंगा, सिर्फ अपने एक्शन पे ध्यान देंगे गुरुजी, और एक्शन